தேவனுடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படுவதாக. परमेश्वराच्या पवित्र नामाला गौरव असो. நேற்றுக்கு மூன்றாம் உலக மகாயுத்தத்தை குறித்து நாம் கேட்டோம். कल तीसरे विश्व युद्ध के बारे में हमने सुना. काल तिसऱ्या महायुद्धाबद्दल आपण ऐकलो. எசையா 14 அதிகாரம் 31 வசனத்தின்படி நாம் சில காரியங்களை சிந்தித்தோம். यशायाह 14 अध्याय का 31वें वचन के अनुसार कुछ बातों पर हम ध्यान किए. यशायाह 14 अध्यायाच्या 31व्या वचनावर आपण मनन केलो. வாசலே அலற, நகரமே கதறு, பெலிஸ்தியாவே நீ கரைந்து போகிறாய், ஏனென்றால் வடதிசையிலிருந்து புகைக்காடாக ஒருவன் வருகிறான், அவன் கூட்டத்தில் தனித்தவன் ஒருவனும் இல்லை. हे फाटक तू हाय हाय कर, हे नगर तू चिल्ला, हे पलिश्तीन तू सब का सब पिघल जा, क्योंकि उत्तर से एक धुआं उठेगा और उसकी सेना में से कोई पीछे न रहेगा. अगे वेशी तू हाय हाय कर, अगे नगरे तू ओरड, कारण पलिश्तेतून सर्वस्वी वितळून जाशील, कारण उत्तरेकडून धूर येत आहे, त्याच्या सैन्यापैकी कोणी चुकून मागे राहणार नाही. பலஸ்தியா என்பது கனான் தேசத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. पलिश्तीन जो है कनान देश को दर्शाता है. हे पलिश्ती म्हणजे कनान देशाचं दर्शक आहे. கனான் தேசமானது கரைந்து கொண்டு வருகிறது, பங்கிட்டு பங்கிட்டு குறைந்து குறைந்து வருகின்றன. कनान देश पिघल रही है, यानी विभाजित होकर होकर वो कम हो रही है. कनान देशाची विभाजन होत आहे आणि त्या रीतीने ते वितळून जात आहे. பெலிஸ்தியா தேசம் கரைந்து போகும்போது மூன்றாம் உலக மகாயுத்தம் நடைபெறும். पलिश्तीन देश पिघल जाने पर तीसरा विश्व युद्ध होगा. आणि पलिश्ती देश वितळून जात असताना तिसरं महायुद्ध होईल. மூன்றாம் உலக மகாயுத்தத்தில் எந்த நியூக்ளியர் பாம்புகள் அணுசக்திகள் வெடிக்காது. तीसरे विश्व युद्ध में किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर अणुबम का स्फोट नहीं होगा. आणि तिसऱ्या महायुद्धामध्ये कोणत्याच अणुबॉम्बाचा स्फोट होणार नाही. அணுசக்தி இல்லாத சில பாம்புகள் இப்பொழுது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. अभी ऐसे कुछ बम ढूंढ निकाले गए हैं जिसमें कोई अणु शक्ति नहीं है. आणि कोणतंच न्यूक्लियर सामर्थ्य नसताना असले बॉम्बाचे संशोधन लागलं आहे. எசையா 14 அதிகாரம் 31 வசனத்தின்படி புகைக்காடாக என்று நாம் வாசிக்கிறோம். एशिया 14 का 31 वचन के अनुसार हम देखते हैं कि धुआं उठेगा. आणि यशया 14:31 वचनानुसार धूर येत असताना आपण पाहतो. எசேக்கியேல் 38 அதிகாரம் 9 வசனத்தின்படி பெரிய காற்றாக, பெரும் காற்றாக நீ வருகிறாய். एजेकिएल 38वां अध्याय का 9वें वचन के अनुसार हम देखते हैं तू बड़ी आंधी की नाई चढ़ाई करेगी. आणि एचकेल 38:9 प्रमाणे तू मोठ्या तुफानासह येशील. எசேக்கியேல் 38:16 வசனத்தின்படி एजेकिएल 38वां अध्याय का 16 वचन के अनुसार एचकेल 38:16 वचनानुसार மேகங்களை போல நீ வருகிறாய். बादल की मानिंग तू आता है. ढगासारखं तू येत आहे. இதுதான் தேவனுடைய தீர்க்க தரிசனங்கள். यही परमेश्वर की भविष्यवाणियां है. ही परमेश्वराची भविष्यवाणी आहे. BC 558 ஆண்டில் எசேக்கியேல் இந்த தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார். मसीह के पहले 558 साल में एजेकिएल ने इस भविष्यवाणी को किया था. ख्रिस्त पूर्व 558 मध्ये ये भविष्यवाणी झाली आहे. இப்போது நமது நாட்களில் அந்த காரியங்கள் நிறைவேறி வருகின்றன. लेकिन अब हमारे दिनों में ये बातें पूरी हो रही है. आता आपल्या काळामध्ये या गोष्टी पूर्ण होत आहे. 2003 ஆண்டில் அமெரிக்கா ஒரு அணுசக்தி இல்லாத பாம்பு செய்தார். 2003 वर्ष में जो है अमेरिका ने ऐसे एक बम निर्माण किया जिसमें कोई अणुशक्ति उपयोग नहीं किया गया. अणुबॉम्ब नसलेला बॉम्ब अमेरिकेने 2003 मध्ये बनवलं. 2007 செப்டம்பர் மாதம் 12ஆம் தேதி ரஷ்யாவும் இனி ஒரு அணுசக்தி இல்லாத பாம்பு செய்து சோதனை செய்து வெற்றிகரமாக காணப்பட்டார். सितंबर महीना 12 तारीख 2007वें वर्ष में जो है रूस देश ने भी ऐसा एक बम ढूंढ निकाला जिसमें कोई अणुशक्ति उपयोग नहीं किया गया और ये बम सफलदायक हुआ. 12 सप्टेंबर 2007 मध्ये रशियाने देखील अशा बॉम्बचं संशोधन केलं. त्यामध्ये कोणतेच अणुशक्ती नव्हती आणि ते यशस्वी चाचणी झाली. அவிதமான பாம்புகளுக்கு தாய் என்றும் தகப்பன் என்றும் பெயர் வைப்பார்கள் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது. அதே போல அமெரிக்காவின் பாம்புக்கு தாய் என்றும் பாம்பே செய்த ரஷ்யா செய்த பாம்புக்கு தகப்பன் என்றும் பெயர் வைத்தார்கள்.
परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि वे लोग ऐसे बम ढूंढ निकाल कर उसको माँ और पिता ऐसे नाम रखेंगे। उस भविष्यवाणी के अनुसार अमेरिका देश के लोगों ने जिस बम को ढूंढ निकाला उसको माँ होकर और रूस देश के लोगों ने उसको पिता होकर नाम रख दिया। शास्त्रात दिल्याप्रमाणे आई आणि बाप असं नाव ते त्या बॉम्बला ठेवतील। अमेरिकेने तयार केलेले बॉम्बसाठी त्यांनी आई नाव दिलं आणि रशियाने तयार केलेल्या बॉम्बसाठी बाप नाव दिलं। யோபின் புஸ்தகம் 17ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தின்படி अय्यूब की किताब 17 अध्याय का 14वें वचन के अनुसार யோப் 17:14 अनुसार அழிவை பார்த்த நீ எனக்கு தகப்பன் என்றும் புழுக்களை பார்த்த நீ தாய் என்றும் சகோதரி என்றும் சொல்லுவார்கள்। सड़ाहट से कहा कि तू मेरा पिता है और कीड़े से कि तू मेरी माँ और मेरी बहन है। आणि गर्तेला पाहून आपला बाप आणि त्या किड्यांना पाहून पटलं माझी आई तू बहीण आहे। அந்த பாம்பு தான் இங்கே போட்டோவாக பிடித்திருக்கிறது। उस बम को यहाँ चित्र में हम देखते हैं। आणि या चित्रामध्ये ते बॉम्बचा नकाशा இது आहे। ஒரு கதை அல்ல, ये एक कहानी नहीं है। ही कोणती गोष्ट नाही। நீங்கள் இன்டர்நெட்டில் சென்றால் இந்த படங்களை அதனுடைய டீடைலை பார்க்க முடியும்। इंटरनेट में देखने से इस चित्र को और उसके जो स्पष्टीकरण को हम देख सकते हैं। इंटरनेट मध्ये हा चित्र व त्याचं स्पष्टीकरण तुम्हाला पाहता येईल। அமெரிக்கா செய்த பாம்பானது 10,000 அடி உயரத்தில் பறந்து அது வெடிக்கும் போது புகையாக மாற்றப்படும்। अमेरिका ने बनाए हुए बम जो है 10,000 फुट ऊपर उड़ने पर वो स्फोट होगा और उसमें से धुआं निकलेगी। अमेरिकेने बनवलेला बॉम्ब 10,000 फूट उंच गेल्यावर त्याचा स्फोट होईल आणि धुराचा कल्लोळ निघेल। ஆனால் ரஷ்யா செய்த பாம்பு 40,000 அடி உயரத்தில் பறந்து அது வெடிக்கும் போது புகையாக மாற்றப்படும்। लेकिन रूस देश ने बनाया हुआ बम जो है 40,000 फुट ऊपर उड़ने पर स्फोट होगा और उसमें से धुआं निकलेगी। परंतु रशियाने बनवलेला बॉम्ब 40,000 फूट उंच जाऊन स्फोट होईल आणि त्याच्यामधून धूर निघेल। ரஷ்யாவின் பாம்பில் 70 டன் मरिंद காணப்படுகின்றன। रूस देश ने बनाया हुआ बम में 70 टन जो बारूद दिखाई देता है। आणि रशियाने बनवलेल्या ज्या बॉम्ब मध्ये 70 टन औषधी आहे। அது வெடிக்கிறதான வேளையில் பயங்கரமான ஒரு காற்றழுத்தம் உண்டாகும்। वो स्फोट होने पर एक बड़ा आंधी होगी। आणि ज्या वेळेस त्याचा स्फोट होईल एक मोठी तुफान येईल। அது நெருப்பு பிடிக்கக்கூடிய திரவகம் அதற்குள் காணப்படுகின்றன। उसमें आग लगने की धातु दिखाई देती है। आग लागण्यासारखे असलेले धातू அதனால त्यामध्ये असेल। பயங்கரமான புகை உண்டாகும்। इसलिए उसमें से भारी धुआं निकलेगी। म्हणून एक मोठा धूर அந்த निघेल। புகையை பார்க்கும்போது மேகம் போல தோன்றக்கூடும்। उस धुआं को देखते समय एक बड़े बादल की मानी दिखाई देगा। आणि ते धूर ढगासारखं அதே दिसेल। மனிதன் சுவாசிக்கிற வேளையில் அவனுக்கு மரணம் संभविக்கும்। उसका श्वास मनुष्य लेते समय उसके अंदर मृत्यु उत्पन्न होगी। आणि मानवाने ते श्वास घेतले असता त्याला मरण येईल। வடதிசை என்பது ரஷ்யாவை வெளிப்படுத்துகிறது। पूर्व देश कहने से रूस देश को दर्शाता है। उत्तरीय भाग म्हणजे रशियाचं प्रतीक आहे। ரஷ்யாவுடைய தலைமையில் 3ஆம் உலக மகா யுத்தம் நடைபெறும்। रूस देश के नेतृत्व में तीसरा विश्व युद्ध होगा। रशियाच्या अध्यक्षतेखाली तिसरं महायुद्ध होईल। அதுதான் வடதிசையில் இருந்து புகைக்காடாக வரப்போகிறான்। वही उत्तर दिशा से धुआं की मानिंद आएगा। तेच उत्तर दिशेतून धूर येत आहे। வடதிசையில் இருந்து பெரும் காற்றுடன் வரப்போகிறாய்। उत्तर दिशा से बड़ी आंधी की मानिंद आएगा। उत्तर दिशेतून मोठा तुफान येईल। மேகத்தை போல நீ வரப்போகிறாய்। बादल की मानिंद तू आने वाला है। आणि ढगासारखं तू येशील। 3ஆம் உலக மகா யுத்தம் இவ்விதமான வசனங்களிலூടെ நாம் பார்க்கின்றோம்। तीसरा विश्व महायुद्ध के बारे में इन वचनों के द्वारा हम जान सकते आणि हैं। तिसऱ्या महायुद्धाला या वचनांचा आधार இந்த आहे। யுத்தத்தில் இஸ்ரவேல் ராஜ்யங்கள் ஜெயிப்பார்। इस युद्ध में इस्राएल राज्य जीत लेगा। आणि या युद्धामध्ये इस्रायल जिंकतील। எசேக்கியேல் 39 4ஆம் வசனத்தை படிக்கும் போது एजेकियल की किताब 39वें अध्याय का 4था वचन पढ़ने पर एचकेल 39:4 मध्ये நீயும் உன்னுடைய எல்லா ராணுவ கூட்டங்களும் இஸ்ரவேல் மலைகளில் விழுவீர்கள்। तू अपने सारे दलों समेत इस्राएल के पहाड़ों पर मार डाला जाएगा। तो आपल्या सर्व सेना समोर इस्रायलच्या डोंगरावर पडशील। தேவனுடைய வார்த்தை உண்மை உள்ளது। परमेश्वर का वचन सच है। देवाचं वचन सत्य आहे। நான் சொன்னேன் சொன்னபடி செய்வேன்। मैंने कहा और जैसे मैंने कहा वैसा ही करूंगा। मी जे बोललो त्याप्रमाणे करेन। தேவனுடைய வார்த்தையை ஒருவனாலும்
மாற்ற முடியாது. प्रभु के वचन को कोई भी बदल नहीं सकता. देवाच्या वचनाला कोणी बदलू शकत ஒருவேளை नाही. வேதத்தை நீ அழிக்கலாம், வார்த்தைகளை மாற்ற முடியாது. हो सकता है पवित्र शास्त्र को नाश कर सकते, लेकिन उसके वचनों को बदल नहीं सकते. पवित्र शास्त्राला नाश करू शकता, पण त्यातले वचन बदलू இன்றைக்கு शकत நமது नाही. தேவன் உயிரோட இருக்கிறார். आज भी हमारा प्रभु जीवित है. आज पण आमचा देव जिवंत அவர் आहे. உயிரோடு இருக்கிறபடியினால் நாமும் ஜீவிக்கிறோம். वो जिंदा है, इसलिए हम भी जीवित रहते तो हैं. जिवंत आहे म्हणून आम्ही जिवंत आहोत. ஆனபடியினால் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரு பகுதி எசையா தீர்க்கதரிசி சொல்லும் போது, इसलिए हम जो करना है उस विषय के बारे में जब यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है, म्हणून आपल्याला जे कर्तव्य आहे त्याबद्दल यशायाह म्हणत आहे, வாசலே அலற, நகரமே கதறு. हे फाटक तू हाय हाय कर, हे नगर तू चिल्ला. वेशी तू हाय हाय कर, नगर तू ओरड. பரிசுத்தமான ஜீவியம் செய்ய வேண்டுமானால் பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகம் உனக்கு தேவை. ஆனால் உன் பகுதியில் ஒரு அழுகையின் சத்தம், கண்ணீர் தேவையாயிருக்கிறது. पवित्र जीवन व्यतीत करना है तो आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, लेकिन आपकी ओर से एक आंसू और चिल्लाने की बात जरूरी है. पवित्र जीवन जगायचं असेल तर पवित्रतेची गरज आहे, पण तुमच्याकडून अश्रुपूर्वक प्रार्थनेची अपेक्षा आहे. நறுங்கொண்டதும் நுறுங்கொண்டதுமான இருதயத்தை நான் புறம்பே தள்ளேன். टूटा पिसा हृदय का मैं कभी इनकार नहीं करूंगा. भग्न व अनुतप्त हृदय मी तुच्छ लेखत नाही. இருதயம் நுறுங்கியவர்களில் நான் வாசம் பண்ணுவேன். टूटे मन वालों के हृदय में मैं निवास करता हूँ. भग्न अंतकरणाच्या लोकांमध्ये मी वास करीतो. உத்தமனுக்கு நான் துணை. खरे लोगों का मैं सहारा हूँ. खऱ्या लोकांसाठी मी आधार आहे. அவர்களை நான் கைவிட மாட்டேன். उनका मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा. मी त्यांचा हात सोडणार என்னுடைய नाही. நோக்கத்தை நான் நிறைவேற்றுவேன். मेरे उद्देश्य को मैं पूरा करूंगा. माझा उद्देश मी पूर्ण करील. எருசலேமை பார்த்த ஆண்டவர் அழுதது உண்மையானால் எருசலேமுக்காக சியோனுக்காக நாம் அழ வேண்டியது அவசியம். यदि यरूशलेम को देखकर प्रभु रोया है, ये बात सच है, तो हम भी सियोन और यरूशलेम के रोना है. यरूशलेमला पाहून येशू रडलाय खरं असेल तर आपण सियोन यरूशलेम साठी लढलं पाहिजे. எதுக்காக அழ வேண்டும் என்ற விஷயத்தை நாளைக்கு நாம் படிப்போமா. किस लिए हम रोना चाहिए, इस विषय के बारे में कल हम देखेंगे. का आपण रडलो पाहिजे या गोष्टी उद्या आपण पाहूया. இன்றைக்கு கெடி உண்டாக்கினவர்களுக்கு என்ன சம்பவித்தது என்று நாம் பார்ப்போமா. आज हम देखेंगे कि ऐसे भय या डर उत्पन्न किए हुए लोगों का क्या हुआ है. भीती निर्माण केलेल्या लोकांचं काय झालं ते आपण पाहणार. சில மனுஷர்கள், சில ராஜ்யங்கள் கெடியுண்டாக்கி கொடியே கட்டி பறந்தார்கள். कुछ देश के लोग जो है लोगों को डराए, भय उत्पन्न किए और झंडा फहराते हुए वे लोग जय पाए. आणि काही लोकांना घाबरून त्यांना भीती देऊन त्यांनी विजयाचा ध्वज उभारला. ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்தில் கெடியுண்டாக்கினவர்கள் பாதாளத்துக்கு இறங்கினார்கள். जीवित लोगों के देश में भय उत्पन्न किए हुए लोग अधोलोक में उतर गए. जिवंती लोकांमध्ये भय निर्माण करणारे अधोलोकात गेले आहेत. அவர்கள் பாதாளத்தில் இருந்து பேசுகிறார்கள். वे अधोलोक से बातें कर रहे हैं. अधोलोक मधून ते बोलत आहे. அவிதமான தீர்க்க தரிசனம் எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசி தீர்க்க தரிசனமாக சொன்னார். इस विषय में एसेकियेल भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी के रूप में कहा. एहेजकेल ने ती भविष्यवाणी केली आहे. எசேக்கியேல் 32 அதிகாரம் 21 वचनத்தை நாம் வாசிப்போமா. एसेकियेल 32वें अध्याय का 21वें वचन को हम पढ़े. एहेजकेल 32वां अध्यायचं 21वां वचन. எசேக்கியேல் 32:21. एसेकियेल की किताब 32वां अध्याय उसका 21वां वचन. பராக்கிரமசாலிகளில் வல்லவர்களும் அவனுக்கு துணை நின்றவர்களும் பாதாளத்தின் நடுவில் இருந்து அவனோடு பேசுவார்கள். அவர்கள் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களாய் பட்டயத்தால் வெட்டுண்டு இறங்கி அங்கே கிடக்கிறார்கள். सामर्थी शूरवीर उससे और उसके सहायकों से अधोलोक में बातें करेंगे. वे खतनाहीन लोग वहां तलवार से मरे पड़े हैं. தேவன் இல்லை என்றும் பரலோகம் இல்லை என்றும் பாதாளம் இல்லை என்றும் ஒரு கூட்டர் வாதிக்கிறார்கள். एक झुंड के लोग ऐसे वाद विवाद करते हैं कि परमेश्वर नहीं है, स्वर्ग नहीं है, अधोलोक भी नहीं है. एक तळप असं बोलतो, देव नाही, स्वर्ग नाही, नरक नाही. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. देवाचं गौरव असो. 1990 ஆண்டில் 1990 वर्ष में 1990 मध्ये ரஷ்யா பூமியின் தாழ்விடங்களில் என்ன சம்பவிக்கிறது, என்ன உண்டு என்றதான ஒரு ஆராய்ச்சி செய்தார்கள்.
रूस देश के लोग पृथ्वी के निचली भागों में क्या हो रही है ये ढूंढ निकालने के लिए प्रयास किए. पृथ्वीच्या खाली नेमकं काय आहे हे पाहण्यासाठी रशियाने संशोधन केलं. மேலே போய் பார்த்தார்கள், சந்திரனில் இறங்கினார்கள், திருப்தி இல்லை. ऊपर गए, चांद में उतर कर देखे, तृप्त नहीं हुए. वर चंद्रावर ते अवतरले, तिथं तृप्त झालं नाही. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. प्रभूला गौरव असो. சைபீரியா என்ற தேசத்தில் அவர்கள் பூமிக்கு அடியில் என்ன சம்பவிக்கிறது என்று ஆராய்ச்சி செய்யும்படியாக ட்ரில் செய்தார்கள். साइबेरिया नाम देश में पृथ्वी के निचली भागों में क्या हो रही है ये देखने के लिए वे खोदने लगे. सायबेरिया देशामध्ये पृथ्वीच्या खाली काय आहे हे पाहण्यासाठी ते खोदू लागले. 14.4 किलोमीटर दूरத்துக்கு ட்ரில் செய்தார்கள். 14.4 किलोमीटर दूरी तक वे लोग खोद कर निकाले. 14.4 इतकं किलोमीटर त्यांनी खाली खोदलं. அந்த விஞ்ஞானிகளுடைய குழுவுக்கு தலைவர் டாக்டர் அசாக்கோவ். उन वैज्ञानिकों का जो है मुखिया डॉक्टर एसेकोव था. डॉक्टर असरको त्या सर्व कल्पांचा नायक அவன் होता. தேவன் இல்லை என்று விசுவாசிக்கிற ஒரு கம்யூனிஸ்ட் ரஷ்யாக்காரன். वो एक रूस देश का समाजवादी था जो नास्तिक था. परमेश्वर नाही असं मानणारा तो रशियाचा नास्तिक होता. ட்ரில் செய்த வேளையில் ऐसे खोदते समय खोदत असताना 14.4 என்ற கிலோமீட்டருக்கு சென்ற போது பெரிய ஒரு ஹோல் காணப்பட்டது. 14.4 जो है उस उतने किलोमीटर दूरी तक खोदने के पश्चात वहां पर एक बड़ा खड्डा दिखाई दिया. 14.4 इतकं किलोमीटर खाली खोदल्यानंतर एक पोकळ त्यांना அதுக்கு दिसलं. பிறகு ட்ரில் மிஷின் இறங்குகிறது இல்லை. उसके बाद वो खोदने का मशीन यंत्र उतरता नहीं. त्यानंतर ड्रिल मशीन खाली जात மறுபடியும் नव्हती. அவர்கள் சோதனை செய்து பார்த்தார்கள். फिर वे लोग जांच कर देखे. पुन्हा त्यांनी पडताळणी केली மிஷினுக்கு எந்த விதமான பழுதும் இல்லை. यंत्र में तो कोई दुरुस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है. आणि यंत्रामध्ये नादुरुस्ती असं काहीच அதுக்கு ஒரு नाही. மைக்ரோ சவுண்ட் பிடிக்கக்கூடிய ஒரு மைக்ரோ சிப்பை அவர்கள் போட்டு பார்த்தார்கள். उसमें माइक्रो साउंड पकड़ने का एक माइक्रोचिप वे लोग लगाए थे. एक मायक्रो ते आवाज ध्वनीचं यंत्र त्यांनी लावलं होतं. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. प्रभूला அதோட धन्यवाद. சூடு அளக்குகிறதான ஒரு சின்ன தெர்மோமீட்டரும் அவர்கள் அனுப்பினார். उष्णता नापने का एक थर्मोमीटर भी उसके साथ लगाए थे. आणि गरमी पाहण्यासाठी थर्मामीटर त्याला जोडलं 200 होतं. डिग्री सेंटीग्रेड என்று கண்டார். और वे लोग देख लिए कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड है. आणि 200 डिग्री सेंटीग्रेड त्या ठिकाणी அந்த उष्णता आहे. சத்தத்தை பிடிக்கிறதான மைக்ரோ சிப் ஆராய்ந்து பார்த்த போது आवाज पहचानने की उस माइक्रोचिप को वे लोग जांच कर देखे. आणि ते मायक्रोचिप जे ध्वनी कॅच करते ते पाहिले சோகமாக असता. பயங்கரமான வேதனையின் சத்தத்தை கேட்டார்கள். बड़ी दर्द भरी जो है वेदना की आवाज सुनने लगे. आणि मोठ्या वेदनाची ध्वनी त्यांनी ऐकली. முதலில் அவர்கள் ஏதோ மிஷின் கோளாறு என்று நினைத்தார்கள். पहले वे लोग सोचने लगे कि यंत्र में कोई गड़बड़ हुई है. त्यांना वाटलं की यंत्रामध्ये काहीतरी अडचण आहे. கம்ப்யூட்டரினுடைய ஏதோ மிஸ்டேக் என்று நினைத்தார். कंप्यूटर की कोई गलती है ऐसे सोचने लगे. आणि कम्प्युटरची चूक असं त्यांना மறுபடியும் वाटलं. அவர்கள் அனுப்பி பார்த்தார். फिर से वे लोग दोबारा उसे भेज कर देखे. पुन्हा त्यांनी पाठवलं. எல்லாம் ரெக்கார்ட் செய்தார். सब कुछ वे लोग रिकॉर्ड कर लिए. सर्व रेकॉर्ड केलं. ஆனால் நரகத்தில் வேதனையில் அழுகிறதான சத்தம். लेकिन नरक में जो है वेदना भरा रोने की आवाज, परंतु ते आवाज म्हणजे नरकातून रडण्याचा आक्रोश. பயங்கரமான சத்தம். भयानक आवाज, भयंकर आवाज, பயங்கர சோதக சத்தம். भयंकर जो है शोक की आवाज, भयंकर विलाप आवाज வேதனையின் சத்தம். दर्द की आवाज, आणि दर्द ते होते. பற்கடிப்பின் சத்தம். दांत पीसने की आवाज, दात खाण्याचा அலறுகிற आवाज சத்தம். चिल्लाने की आवाज. आणि रडण्याचा आवाज. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. प्रभूला धन्यवाद எல்லா असो. விஞ்ஞானிகளும் பயந்தார். सारे वैज्ञानिक लोग डर गए. सर्व वैज्ञानिक घाबरले. அதில் ஒரு யூதன் இருந்தான். பல யூதர்கள் இருந்தார்கள். ஒரு யூதன் வேதத்தை கொண்டு வந்தார். उसमें अनेक यहूदी लोग भी थे. उसमें एक यहूदी वैज्ञानिक पवित्र शास्त्र को ले आया था. तेथील पुष्कळ यहुदीपैकी एक यहुदीने शास्त्र आणलं. அவர் அந்த தலைமை குழு தலைவரை பார்த்து उसने अपने जो है मुखिया से देखकर कहा, त्या मुख्य व्यक्तीला बोलला तो, டாக்டர் அசாக்காவ், நீங்கள் வேதத்தை விசுவாசிப்பீர்களோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது. डॉक्टर असाकाव, आप पवित्र शास्त्र पर विश्वास करेंगे या नहीं मैं नहीं जानता. डॉक्टर असाकाव, तुम्ही शास्त्रावर विश्वास ठेवता का नाही मला माहित வேதத்தில் नाही. சில சத்தியங்களை நாங்கள் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लेकिन पवित्र शास्त्र में कई सच्चाइयां लिखे गए परंतु हैं. शास्त्रामध्ये काही सत्य लिहिलं आहे. பூமியின் தாழ்விடங்களில் ஒரு பாவி மரித்து போனால் அவனுடைய ஆத்துமா போகும் என்றும் அந்த இடத்தில் பயங்கரமான சூட்டில் அவன் அழுவார்கள் என்றும் பற்கடிப்பார்கள் என்றும்
வேதனையில் வேதனைப்படுவார்கள் என்றும் எழுதப்பட்டிருக்கிற பல பல பகுதிகளை அவர் எடுத்து வாசித்தார். पवित्र शास्त्र में अनेक जगहों में जो लिखे गए ऐसे भागों को उसने पढ़कर सुनाया कि पृथ्वी की निचली जगहों में जब एक पापी मरता है वहां जाता है, वहां बड़ी उष्णता के कारण और वहां दांत पीसना और रोने की आवाज सुनाई देती है. पापी मेल्यानंतर पृथ्वीच्या खाली जातो, तिथं रडणं, आक्रोश करणं, दात खाणं हे त्याने वाचून दाखवलं. வாசித்தது மட்டுமல்ல, उसने पढ़कर सुनाया, इतना ही नहीं, त्याने वाचलं इतकंच नव्हे, ரஷ்யாவும் நரகத்துக்கு போகும் என்று தெளிவாக எழுதப்பட்ட பகுதியும் वासित केल्पिता. रूस देश के लोग भी नरक में उतर जाएंगे, ऐसे उस वचन को स्पष्ट रीति से पढ़कर सुनाया. रशिया ही नरकात जाईल हे त्याने शास्त्रातून वाचून दाखवलं. வேதம் எவ்வளவு உண்மை என்று பாருங்கள். पवित्र शास्त्र कितना सच है कर देखिए. पहा शास्त्र किती सत्य. ரஷ்யா நரகத்துக்கு போகக்கூடும். रूस देश नरक में उतर सकता है. रशिया नरकात जाईल. எசேக்கியேல் 32ஆம் அதிகாரத்தில் अनेक ராஜ்யங்களை நாம் பார்க்கின்றோம். एसेकियेल 32वें अध्याय में अनेक राज्यों के बारे में हम देखते हैं. एसेकियेल 32 अध्यायामध्ये पुष्कळ राज्य लिहिले आहे. BC 526ஆம் ஆண்டில் எழுதப்பட்ட தீர்க்கதரிசனம் சொன்ன எசையா தீர்க்கதரிசியோட தீர்க்கதரிசனம் இப்பொழுது நிறைவேறி வருகின்றன. मसीह के पहले 526वें वर्ष में जो भविष्यवाणी किया गया वो इन दिनों में पूरे हो रहे हैं. यशा कर्वे ख्रिस्तपूर्व 526 मध्ये भविष्यवाणी केली ती आता पूर्ण होत आहे. ரஷ்யாவோட பகுதியை வாசித்த வேளையில் रूस देश के भाग जब पढ़कर सुनाया, रशियाचं नाव वाचल्याबरोबर अनेक विज्ञानिகள் मयंगी விழுந்தார்கள். अनेक वैज्ञानिक लोग बेहोश गिर पड़े. पुष्कळ वैज्ञानिक बेहोश होऊन अनेक पडले. வேலையை ராஜினாமா செய்தார்கள். अनेक लोग अपने काम नौकरी छोड़ दिए. पुष्कळांनी राजीनामा दिला. டாக்டர் அசாக்காவ் விரைத்து பயந்து நடுங்கி நடக்க முடியாத நிலைமையில் காணப்பட்டார். डॉक्टर असको जो है डर कर भयभीत होकर वो जो है थरथराने लगा और चल नहीं पाया. डॉक्टर असाको हे ऐकून घाबरले, थरथर कापू लागले, त्यांना चालता येत नव्हतं. முதலில் ரஷ்யாவை குறித்து படித்து பிறகு யாரெல்லாம் நரகத்தில் உண்டு என்று பிறகு நாம் படிப்போமா. पहले रूस देश के बारे में हम पढ़ेंगे, उसके पश्चात नरक में कौन कौन है ये हम देखेंगे. पहिले रशिया बद्दल पाहू, नंतर पुष्कळ राष्ट्राबद्दल இது पाहू. ஒரு பெரிய பகுதி. ये एक बड़ा भाग है. हा एक मोठा भाग ஒரு மணி आहे. நேரத்துக்குள்ள எல்லாவற்றையும் சொல்ல முடியாது. एक घंटे के अंदर सब कुछ हम बता नहीं सकते. एका तासात सर्व சில सांगता येत சில नाही. பகுதிகளை மட்டும் நான் சொல்லி போகிறேன். केवल कुछ भागों को मैं कहते हुए आगे बढ़ूंगा. फक्त काही भाग मी सांगून पुढे जातो. ரஷ்யாவை குறித்து எங்க வாசிக்கிறோம்? रूस देश के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? रशिया बद्दल कुठे लिहिले आहे? எசேக்கியேல் 32ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தின்படி एसेकियेल 32वें अध्याय के 20वें वचन के अनुसार एस्केल 32:20 नुसार அங்கே மேசக்கும் தூபாலும் அவர்களுடைய ஏராளமான ஜனங்களும் கிடக்கிறார்கள். वहाँ पर जो है मेशेक तुबाल और उसके अनेक लोग पड़े हैं. मेशेक तुबाल त्यांचे पुष्कळ लोक तिथं पडले आहेत. மேசக் தூபால் யார்? मेशेक और तुबल कौन है? मेशेक आणि तुबाल कोण நேற்றைக்கு आहे? அது நாம் பார்த்தோம். कल हमने इसके बारे में देखा. काल मी बोललो. எசேக்கியேல் 38ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்தின்படி एसेकियेल 38वें अध्याय के दूसरे वचन के अनुसार एस्केल 38:2 नुसार ரோஸ்லாண்ட் என்ற தேசத்தின் ரெண்டு பெரிய நகரங்கள் தான் மேசக் தூபால். रोसलैंड का जो है दो प्रमुख नगर है, मेशेक और तुबल. रोसलँडचं मेशेक तुबेल हे दोन प्रमुख नगर. அதுதான் ரோஸ் என்பது ரஷ்யாவை வெளிப்படுத்துகிறது. ரஷ்யாவுடைய பழைய பேரு தான் ரோஸ்லாண்ட். रूस देश का पुराना नाम है रोसलैंड. रशियाचं जुनं नाव आहे रोसलँड. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. प्रभूला धन्यवाद असो. மேஷக் தூபாலும் அவர்களுடைய ஏராளமான ஜனங்களும் அங்கே கிடக்கிறார்கள். मेशेक और तुबल और उनकी बड़ी भीड़ वहाँ पड़ी है. मेशेक तुबाल आणि त्यांचं मोठं सैन्य तिथं पडलं आहे. அவர்களை சுற்றிலும் அவர்களுடைய பிரேத குழிகள் இருக்கிறது. और उनके चारों तरफ उनके जो है कब्रें दिखाई देते हैं. त्यांच्या चारो बाजूला त्यांची कबरे आहेत. அவனுடைய ஜீவனுள்ளவருடைய தேசத்திலே கெடியுண்டாக்கினவர்களாயிருக்கிறார்கள். क्योंकि जीवन लोक में वे भय उपजाते थे. जिवंत लोकांमध्ये ते भीती देत அவர்கள் होते. எல்லாரும் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்கள். वे सब के सब खतनाहीन है. ते सर्व बेसुमती आहेत. பட்டயத்தால் வெட்டுண்டு
விழுவார்கள். तलवार से मारे जाएंगे. तलवाराने खाली पडतील. அவர்களும் கெடி உண்டாக்கினவர்கள். वे लोग भी भय उपजाते थे. त्या लोकांनी भीती दिली आहे. கெடி உண்டாக்கான்னு சொன்னால் அர்த்தம் என்ன? भय उत्पन्न करना इसका मतलब क्या है? भीती दिली म्हणजे काय? கெடி என்பதுக்கு ஆங்கிலத்தில் டெரர் என்று வாசிக்கிறோம். भय इसका शब्द अंग्रेजी में टेरर ऐसा दिया आणि है. भीती याचं अंग्रेजीमध्ये டெரர் टेरर என்பது दिला आहे. பயப்படுத்துகிறவர்கள். ये जो है भय उत्पन्न करने वाले लोग हैं. भीती देणारे लोक. ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்தில் பயத்தை உண்டாக்கினவர்கள். वे लोग जीवन लोक में भय उपजाते थे. जिवंतांच्या भूमीमध्ये भीती देणारे. இந்த ஜீவன் எந்த ஜீவன்? ये जीवन कौन सा जीवन हे है? कोणतं जीवन? யோவான் 17ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தை படிக்கும் போது योना का सुसमाचार 17 अध्याय का 3रा वचन पढ़ने से योहान 17:3 नुसार மெய்தேவனாகிய உம்மையும் நீர் அனுப்பின இயேசு கிறிஸ்துவையும் அறிவதே ஜீவன். अनंत जीवन यह है कि अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसने तूने भेजा है उसे जाने. तू पाठवलेल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला ओळखणं ते जीवन आहे. தேவனுடைய ஜீவனுக்கு விரோதமாக, தெய்வீக விசுவாசத்துக்கு விரோதமாக, தெய்வீக சுவிசேஷத்துக்கு விரோதமாக கெடியுண்டாக்கினவர்கள். परमेश्वर के जीवन के खिलाफ में, परमेश्वर के जो है विश्वास के खिलाफ में जो है वे लोग भय उत्पन्न किए हुए लोग हैं. परमेश्वराचं जीवन आणि विश्वास यामध्ये त्यांनी भीती निर्माण केली. 70 வருடம் அவர்கள் கெடியுண்டாக்கினார்கள். 70 वर्षों तक वे भय उत्पन्न करते रहे. 70 वर्ष त्यांनी भीती निर्माण केली. முதலாம் உலக போருக்கு பிறகு पहले विश्व युद्ध के पश्चात पहिल्या विश्वयुद्धानंतर ரஷ்யாவில் கம்யூனிஸ்ட் ஆளுகை வந்தது. रूस में जो है समाजवादी उत्पन्न हुआ. रशियामध्ये कम्युनिस्ट पक्ष आला. சுவிசேஷங்கள் வாசல்கள் அடைக்கப்பட்டது. सुसमाचार के द्वार बंद किए गए. सुवार्तेचा दरवाजा बंद அநேக झाला. தேவ பிள்ளைகளை அவர்கள் கொன்றொடுக்கினார்கள். अनेक परमेश्वर के बच्चों को वे मार कर मिटा दिए. पुष्कळ देवाच्या लेकरांना त्यांनी वधलं. தேவாலயம் அடைக்கப்பட்டது. परमेश्वर के मंदिर बंद किए गए. मंदिर बंद झाले. ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்தில் கெடியுண்டாக்கினார்கள். जीवन लोक में वे भय उत्पन्न किए. जिवंत लोकांमध्ये भीती दिली. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. देवाला धन्यवाद असो. அசாக்கா இந்த விஷயத்தை பார்லிமெண்டில் வந்து சொன்னார். ऐसा को जो है इस विषय के बारे में जो है पार्लियामेंट में आकर कहा. डॉक्टर असाकवने या गोष्टीबद्दल संसद भवनात அந்த सांगितलं. குழுவில் அநேகருக்கு பேச முடிகிறதில்லை. उस झुंड में अनेक लोग बातें नहीं कर सके. त्या कळपामध्ये पुष्कळ लोक बोलू शकले नाही. அசாக்கா தைரியமுள்ள மனுஷன். ऐसा को बड़ा हियाव वाला व्यक्ति था. असाकाव हिम्मत वाला होता. தேவனுக்கு பயப்படாதவன். परमेश्वर को नहीं डरता था. देवाला न घाबरणारा. தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறவன். परमेश्वर ने ऐसे कहने वाला नास्तिक था. देव नाही बोलणारा तो. அவன் ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நாஸ்திகன். वो समाजवादी नास्तिक था. तो कम्युनिस्ट नास्तिक होता. அவன் பயந்து நடுங்கி மைக்கேல் கொர்பச்சோவினிடத்தில் பேசினார். वो भयभीत होकर थरथराते हुए माइकल गॉर्बेचोव से कहने लगा. ते घाबरून मायकल गोर्बाचेवशी बोलू लागला. அவர் ஒரு அறிக்கையிட்டார். और ऐसे कबूल किया. आणि असं तो बोलला, நான் இந்த வேதத்தை விசுவாசிக்கிறதில்லை. मैं इस पवित्र शास्त्र पर विश्वास नहीं करता. मी बायबलवर विश्वास ठेवत नाही. தேவனையும் விசுவாசிக்கிறதில்லை. मैं परमेश्वर को भी विश्वास नहीं करता. मी देवावरही विश्वास ठेवत नाही. ஆனால் ஒன்று விசுவாசிக்கிறேன். लेकिन एक बात मैं विश्वास करता एक हूँ. गोष्टवर विश्वास ठेवतो. பூமியின் தாழ்விடங்களில் पृथ्वी के निचले भागों में पृथ्वीच्या खाली இதோ ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் மிகவும் வேதனையில் சத்தம் போடுகிறார்கள். एक झुंड के लोग बड़े दर्द भरी आवाज से वे कहराते हैं. पृथ्वीच्या खाली एक कळप खूप आक्रोश करत இது आहे. மிகவும் மிகவும் வேதனையின் சத்தம். ये बहुत ही दर्द भरी आवाज है. हे खूप दर्दनायक आवाज இதே போல आहे. ஒரு அழுகையின் சத்தம் நான் கேட்கவில்லை. ऐसी एक रोने की आवाज मैंने कभी नहीं सुना था. असं रडणं मी ऐकलं नाही. என்னுடைய சரீரத்தை பாருங்கள். मेरे शरीर को देखिए. माझं शरीर என்னுடைய पहा. கையும் காலும் ஆடுகிறது. मेरे हाथ पांव हिल रहे हैं. माझा हात पाय थरथर कापत என்னுடைய आहे. முட்டுகள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதிக்கொள்ளுகிறது. मेरे घुटने आपस में टकरा रहे हैं. माझे गुडघे एकमेकाला எனக்கு टक्कर घेत பேச आहे. தைரியம் இல்ல. मुझे बोलने की हिम्मत नहीं है. माझ्यामध्ये बोलण्याची ताकद ஐயோ नाही. பூமிக்கு தாழ்விடங்களில் ஒரு கூட்டம் ஜனங்கள் சத்தம் போடுகிறார்கள். हाय हाय पृथ्वी के निचले जगहों में एक झुंड के लोग चिल्ला रहे हैं. पृथ्वीच्या खाली एक कळप रडत आहे. இது உண்மை என்று அவர்கள் அந்த மைக்ரோ சிப்பை
அந்த ரேடியோவை கொண்டு வந்து அந்த சத்தத்தை கேள்வித்தார். ये बात सच है कर कर साबित करने के लिए वे माइक्रोचिप ले आकर उस आवाज को सुनाए. हे सत्य प्रगट करण्यासाठी मायक्रोचिप द्वारे आवाज பல ऐकवला. வசனங்களையும் வேதத்திலிருந்து படித்து கேள்வித்தார். और कई वचनों को पवित्र शास्त्र में से पढ़कर सुनाया. शास्त्रातील काही वचन वाचून दाखवलं. ரஷ்யாவை குறித்த இந்த வசனத்தையும் அவர்கள் படித்தார்கள். रूस देश के विषय में कहा गया इस वचन को भी वे पढ़े. रशिया बद्दलचे वचन त्यांनी ऐकलं. எல்லா முழங்காலும் எனக்கு முன்பாக மடங்கும் என்ற வசனத்தின்படி இதோ ரஷ்யா தேவ வசனத்துக்கு முன்பாக சத்திய வேதத்துக்கு முன்பாக முழங்கால் படியிட்டார்கள். सारे घुटने मेरे आगे टेकेंगे उस वचन के अनुसार. रूस देश के लोग भी जो है उनके घुटना पवित्र शास्त्र के वचन के सामने टेक लिए. सर्व गुडघे माझ्या समोर टेकतील या वचनाप्रमाणे रशियाने आपले गुडघे टेकलं. ஆண்டவர் வைராக்கியமாக சொல்லுகிறார், ரஷ்யாவே வழக்காடுவோம் வாருங்கள். परमेश्वर बड़ी धुन के साथ कहता है कि हे रूस देश आओ हम वाद विवाद करें. परमेश्वर मोठ्या जने बोलतो, रशिया ये आपण वादविवाद करू. ரஷ்யாவே நீ லிவ்யா தானே பார்த்தாயோ? हे रूस देश क्या तूने लिव्याथान को देखा? हे रशिया तू लिव्याथानला पाहिलंस நீ काय? பெஹமோத்தை கண்டாயோ? क्या तूने बेहेमोत को देखा? बेहमोतला तू पाहिलंस அதற்கு काय? முன்னாக உன்னால நிற்க முடியுமா? क्या उसके आगे तो खड़ा रह सकता है? त्याच्या समोर तू उभा राहू அது शकतोस. என்னுடைய சிருஷ்டி. वो मेरी सृष्टि ती है. माझी सृष्टी आहे. அந்த மிருகம் அந்த விதமான கோர மிருகமானால் वो जंतु अगर इतना जंगली जानवर है तो आणि ते जानवर इतकं मोठं जंगली நான் असेल எப்படிப்பட்டவன்? मैं कैसा होगा? तर मी कसा நீ असेल? என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய்? तू अभी क्या कर रहा तू है? काय करीत आहे? மைக்கேல் கோர்பாச்சோவ் நடுங்கினார். माइकल गॉर्बाचोव भी कांपने लगा मायकल गोर्बाचोव थरथर कापू लागले. கூப்பிட்டார். और राष्ट्र भवन में सारे लोगों को इकट्ठा किए राष्ट्रभवनात सर्वांना बोलावलं. கோர்பாச்சோவ் ஒரு பெரிய பிரख्यापனம் செய்தார். और गॉर्बाचोव ने एक बड़ा प्रख्याप किया. गोर्बाचोवने मोठे भाषण நாம் दिलं. விதமாக அடிமைத்தனம் செய்வது நல்லதல்ல. हम इस प्रकार गुलामी में उन्हें डालना ठीक नहीं है. आपण त्यांना गुलाम करणं बरं நாம் नाही. தேசத்துக்கு விடுதலையை கொடுப்போம். हम देश को स्वतंत्र करें. चला देशाला स्वतंत्र करूया. நாம் கெடியுண்டாக்க வேண்டாம். हम भय उत्पन्न न करें. आपण आता भीती देऊ नये. 1991 ஆண்டில் 1991 साल में 1991 मध्ये கம்யூனிசம் பறந்து விட்டது. समाजवादी जो है ये बात उड़ गई. रशियाची कम्युनिस्ट निघून அநேக गेली. தேசங்களுக்கு விடுதலை உண்டாயிற்று. अनेक देशों को स्वतंत्रता मिल अनेक गई. देशांना स्वातंत्र्य मिळालं. பாலிஸ்தான் விடுதலையாக்கப்பட்டார். और पलिस्ती देश स्वतंत्र झाला. फलस्तीन देश छुटकारा पा लिया. யுக்ரைன் விடுதலையாக்கப்பட்டார். यूक्रेन जो है छुटकारा पाया. युक्रेन सुटका அநேக मिळवला. தேசங்கள் விடுதலையாக்கப்பட்டார். अनेक देश छुटकारा पाए. अनेक देशांना सुटका मिळाली. யுஎஸ்எஸ்ஆர் மாற்றப்பட்டது. यूएसएसआर बदल गया. USSR बदललं. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. प्रभूला धन्यवाद असो. வேதம் எவ்வளவு உண்மை என்று பாருங்கள். बाइबल कितना सच है देखिए. पहा शास्त्र किती सत्य. இந்த வேதம் பொய் என்று யாரால சொல்லக்கூடும்? ये शास्त्र झूठ ऐसे कौन कह सकता हे है? शास्त्र खोटं आहे असं कोण बोलू शकतो? அருமையான தேவ ஜனமே, प्यारे परमेश्वर के लोगों, हे प्रिय देवाच्या लेकरांनो, தேவனுடைய வார்த்தை. ये प्रभु का वचन हे है. देवाचं वचन आहे. நான் சொன்னேன், சொன்னபடி செய்வேன். मैंने कहा और जैसे कहा वैसा ही करूंगा. मी जे बोललो तसं करीन. யாரெல்லாம் கெடியுண்டாக்குகிறார்களோ அவர்கள் வெட்டப்பட்டு நித்திய நரகத்தில் போவார்கள். जितने भी लोग भय उत्पन्न करते हैं वे नाश होकर अनंत काल के नरक में चले जाएंगे. भीती निर्माण केलेले सर्व विनाशामध्ये மேலும் जातील. ஏதெல்லாம் ராஜ்யங்கள் போனார்கள்? और कौन से राज्य के लोग गए? अजून कोणते राज्य गेले? முதலாவது எகிப்து தேசம். पहले मिस्र देश. पहिलं मिसर देश. எசேக்கியேல் 32 அதிகாரம் एजेकिएल 32वां अध्याय एचकेल 32 18 வசனத்திலிருந்து 21 வசனம் முடிய 18 वचन से लेकर 21वें वचन तक. वचन 18 ते எல்லாரும் 21 எழுதி எடுத்துக் கொள்ளுங்க, அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளுங்க. सब लोग लिख लीजिए. सर्व लिहून घ्या. உங்களுக்கு வேதத்தின் மேல் ஒரு சந்தேகம் இருந்தால் சந்தேகத்தை இப்பொழுதே மாற்றிக் கொள்ளுங்க. यदि आपको भी पवित्र शास्त्र पर कुछ संदेह है तो उस शक को इसी वक्त दूर कीजिए. शास्त्रावर काय संदेह असेल तर आता काढून टाका. சிலருக்கு உபதேசத்தின் மேல் சந்தேகம், कुछ लोगों को उपदेशों पर शक है. काही लोक उपदेशावर सत्य, பரிசுத்தத்தின் மேல் சந்தேகம், पवित्रता पर शक करते हैं. पवित्रतेबद्दल ஜெய शंका, ஜீவியத்தில் சந்தேகம்,
जय जीवन के बारे में शक करते विजय हैं, जीवनाबद्दल പ്രതിഷ്ഠയിൽ, शंका, ஊழியத்தில் சந்தேகம், प्रतिष्ठित सेवकाई पर शक करते हैं, प्रतिष्ठित सेवेबद्दल शंका, தெய்வீக சுகத்தில் சந்தேகம், दैविक चंगाई पर शक करते हैं, दैवी आरोग्याबद्दल கர்த்தருடைய शंका, ரகசிய வருகையில் சந்தேகம். प्रभु के गुप्त आगमन के विषय में शक करते हैं। गुप्त आगमनाबद्दल शंका, சந்தேகத்தை மாற்றிக்கொள்ளுங்கள். शक को दूर कीजिए, शंका दूर करा, நீ கெடியுண்டாக்க வேண்டாம், तू भय उत्पन्न न तू करना, भीती देऊ நீ नकोस, பயப்படுத்த வேண்டாம். तू डराना नहीं, तू घबरू नको, தேவ ஜனங்கள் சத்தியத்தின்படி ஜீவிக்க அவர்களை விடுதலையாக்கு. तो परमेश्वर के लोगों को सच्चाई के अनुसार जीवन बिताने के लिए उन्हें आजादी दे। परमेश्वराला लोकांना सत्यानुसार அவர்கள் जीवायला, ஆவியோடும் உண்மையோடும் என்னை ஆராதிப்பாயாக. वे आत्मा और सच्चाई में मेरी उपासना करे। आत्म्याने खरेपणाने माझी उपासना ஏ करे. எகிப்தே, அவரை விட்டு விடு. हे मिस्री लोग उन्हें छोड़ दो। हे मिसर त्यांना सो, அவனும் கெடியுண்டாக்கினார். उसने भी भय उत्पन्न किया था। त्याने भीती दिला है. யெகோவா யார்? यहोवा कौन है? यहोवा कोण, அவர் எப்படி இருப்பார்? वो कैसा होगा? तो कसा आहे? கடின இருதயமுள்ள ஃபாரோனின் பேச்சு, कठिन हृदय वाला फिरौन का आणि बातचीत ये था। कठीण हृदयाचा फारोनचे தேவன் बोल, சபித்து போட்டார். परमेश्वर ने उसे शापित किया, परमेश्वराने त्याला நீ श्राप दिला, மண்ணுக்கு மண்ணாக மாற்றப்படுவாய். तू मिट्टी में मिल जाएगा। तू मातीत मिळशील. नेबुकदनेस्सर ராஜாவுக்கு கட்டளையிட்டார். नबूकदनेस्सर राजा को आज्ञा दिया, नेबुकदनेस्सर राजाला आज्ञा ஏ दिली, नेबुकदनेस्सर, அவன் தலையில் 2 போடு போடு. हे नबूकदनेस्सर राजा उसके सिर पर 2 मार डाल। हे नेबुकदनेस्सर त्याच्या डोक्यावर 2 मार. அவிதமாக போட்டார்கள். वैसे ही 2 मारा। तसंच मारलं. எகிப்தை பிடித்தார்கள். मिस्र देश को वे लोग कब्जा किए। मिसरला धरलं. தீருவுக்கு நேபுகத்நேசர் ராஜா செய்ததான பெரிய காரியத்துக்கு கூலியாக எகிப்து தேசத்தை கொடுத்தார்கள் என்று எசேக்கியேல் நாம் வாசிக்கிறோம். एजेकिएल में हम पढ़ते कि तीरों को जो है तीर देश को जो है वे लोग न्याय करने के लिए मिस्र देश को वे लोग दे दिए। तीव्र देशाचं राज्य करण्यासाठी मिसरला सांगण्यात आलं. எல்லா தீர்க்க தரிசனங்களும் எடுக்க நேரம் இல்லை. सारे भविष्यवाणियां भी जो है बताने के लिए समय नहीं है। सर्व भविष्यवाणी बोलायला वेळ नाही. எசேக்கியேல் 29ஆம் அதிகாரம் एजे- 18ஆம் வசனம். एजेकिएल 29वां अध्याय का 18वां वचन पढ़िए। एचकेल 30:18. மனுபுத்திரனே, பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேசார் தீருவின் முன்னே தன் சேனையின் இடத்தில் கடும் ஊழியம் வாங்கினான். ஒவ்வொரு தலையும் மொட்டையாயிற்று, ஒவ்வொரு தலையும் மொட்டையாயிற்று, ஒவ்வொரு தோள்பட்டையின் தோளும் உரிந்து தோல் போயிற்று. பட்டையின் தோல் உரிந்து போயிற்று. ஆனாலும் அவன் தீருவுக்கு விரோதமாக செய்த ஊழியத்தினாலே அவனுக்காவது அவன் சேனைக்காவது கூலி கிடைக்கவில்லை. கூலி கிடைக்கவில்லை. அடுத்து, ஆகையால் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், இதோ நான் பாபிலோன் ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேசாருக்கு எகிப்து தேசத்தை கொடுக்கிறேன். எகிப்து தேசத்தை கொடுக்கிறேன். मिस्र देश में उसे देता हूँ, मिसर देश देता है. கூலியாக கொடுக்க போகிறேன். मैं उसे मजदूरी के रूप में देता हूँ। वेतन म्हणून देत आहे. தீருவுக்கு விரோதமாக सोर देश के विरोध में सूर देशाच्या विरोधात नेबुकद्नेस्सर राजा படையெடுத்தான். नबूकदनेस्सर राजा ने अपने दल बांध लिया नेबुकदनेस्सरने सैन्य தீரு घेतलं, பட்டணத்தை அழித்து போட்டான். और सोर देश को नगर को नाश कर दिया। सूरला नाश இது केलं. பெரிய ஒரு தீர்க்க தரிசனம். ये एक बड़ा भविष्यवाणी है। एक मोठी भविष्यवाणी आहे. தேவனுக்கு மகிமை உண்டா? प्रभु की महिमा हो। प्रभूला धन्यवाद असो. எசேக்கியேல் 26ஆம் அதிகாரம் 3-4 வசனங்களை வாசிக்கும் போது एजेकिएल 26वें अध्याय का 3 और 4 वचन पढ़ने से एचकेल 26:3-4 मध्ये தீரு பெரிய வியாபாரம் உண்டான ஒரு இடம், வியாபார ஸ்தலம். सोर देश के लिए एक बड़ा व्यापार का स्थल है। एक सोर राष्ट्र म्हणजे व्यापार அவன் स्थान. பெருமையினால் நிரம்பப்பட்டான். वो घमंड से भरा हुआ था, तो घमंडी झाला. அவன் தேவனை மறந்து விட்டான். वो परमेश्वर को भूल गया। तो देवाला विसरला. எங்கே பணம் உண்டோ அங்கே பெருமை உண்டு. जहाँ पर धन है वहाँ पर घमंड है, ज्या ठिकाणी धन आहे तिथं घमंड எங்கே आहे. பெருமை உண்டோ அங்கே அழிவு உண்டு. जहाँ घमंड है वहाँ भी ज्या है। ठिकाणी गर्व तिथं विनाश. தீரு பட்டணம் பெருமையில் முழுகி விட்டது. सोर नगर घमंड में डूब गई। सोर गर्वाने भरला. नेबुकद्नेस्सर ராஜாவே தேவன் கூப்பிட்டார். नबूकदनेस्सर राजा को परमेश्वर ने बुलाया। देवाने அந்த नेबुकद्नेस्सराला தீருவுக்கு बोलावलं. விரோதமாக யுத்தம் பண்ண வேண்டும். उस सोर नगर के विरोध में तो युद्ध करना है। सूरच्या विरोधात लढ. அந்த பட்டணத்தை அழிக்க வேண்டும். उस नगर को तू नाश ते करना है। नगर नाश அந்த कर. மண்ணை நீ வார வேண்டும். उस मिट्टी को तू वहाँ से निकालना ती है। माती काढून टाक. இனி அந்த பட்டணத்தில் ஒரு வியாபாரமும் நடக்கக்கூடாது. उस नगर में इसके आगे कोई व्यापार नहीं होना त्या चाहिए। नगरात कोणताही व्यापार होऊ ஒரு नये. புல்லு முளைக்க கூடாது. वहाँ पर कोई घास भी उगना नहीं कोणती चाहिए। गवत येऊ ஒரு नये. மனுஷனும் வாசம் பண்ண கூடாது. वहाँ पर एक भी व्यक्ति निवास नहीं करना चाहिए।
कोणी चाहिए। मनुष्य वास அது करू नये. பாறைகளால் நிரம்பின ஒரு ஸ்தலமாக மாற்றப்பட வேண்டும். वो पत्थरों से भरा हुआ एक जगह होकर बदलना ते चाहिए। दगडाने भरलेली जागा झाली पाहिजे செழிப்பான தேசம். वो एक समृद्धि का देश था। आणि चांगलं फलफ्रूट देश होता. சிங்கப்பூரை போல வியாபார ஸ்தலம். सिंगापुर की माने एक व्यापार स्थल था। सिंगापूर सारखं वाणिज्य स्थान. BC 3500 ஆண்டில் நடந்த சம்பவம். मसीह के पहले 3500 वर्ष में जो घटना हुई, ख्रिस्त पूर्व 3005 பூர்வீக मध्ये பட்டணம். वो जो है पुराना नगर था। जुनं नगर होतं. नेबुकदनेस्सर ராஜாவின் காலத்தில் அழிக்கப்பட்டது. नेबुकदनेस्सर राजा के दिनों में वो नाश किया गया। नेबुकदनेस्सर राजाने ते नाश केलं. அப்படியே சம்பவித்தது. वैसा ही हो गया। तसंच झालं. அந்த பட்டணத்தை பாருங்கள். उस नगर को देखिए। त्या नगराला पहा. இனி 5ஆம் வசனத்தை படிக்கும் போது 5वां वचन पढ़ते समय 26:5 एजेकियल 26 का 5। एचकेल 26:5. அது வலைகளை விரிக்கிற இடமாக அது வலைகளை மீன் பிடிக்கிறவர்கள் வலைகளை விரிக்கும் இடமாக சமுத்திரத்தின் நடுவிலே இருக்கும். சமுத்திரத்தின் நடுவிலே இருக்கும். वो समुद्र के बीच का जाल फैलाने का स्थान होगा। समुद्राच्या मध्ये जाळ फिटणार ते होईल. மேலும் 14ஆம் வசனம் 14वां वचन 14 वचन. உன்னை வெறும் பாறையாக்கி விடுவேன். உன்னை வெறும் பாறையாக்கி விடுவேன். तुझे चट्टान कर दूंगा। तुला उघडा खडक करीन. நீ வலைகளை விரிக்கிற ஸ்தலமாயிருப்பாய். நீ வலைகளை விரிக்கிற ஸ்தலமாயிருப்பாய். तू जाल फैलाने का स्थान हो जाएगा। तुला जाळे पसरण्याचे ठिकाण करील. இனி கட்டப்படாய். இனியும் கட்டப்படாய். फिर बसाया न जाएगा। तू पुन्हा बांधला जाणार नाही. கர்த்தராகிய நான் இதை சொன்னேன் நான் இதை சொன்னேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உரைக்கிறார். தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो। प्रभूला धन्यवाद அந்த असो. பட்டணம் அழிக்கப்பட்டது. वो नगर नाश किया गया। ते नगर नाश झालं. அதே குறித்து ஏராளம் காரியங்கள் சொல்லலாம். அது இப்போது நம்முடைய விஷயம் அல்ல. इसके विषय में अनेक बातों को कह सकते हैं, लेकिन ये अभी हमारा विषय नहीं है। त्याबद्दल पुष्कळ गोष्टी அதே बोलता येईल. பட்டணங்களின் தீர்க்க தரிசனம் என்ற விஷயத்தை படிக்கும் போது இது நாம் படிக்கலாம். नगरों के बारे में जो भविष्यवाणी है उसके बारे में पढ़ते समय அப்போ, इसे हम सीखेंगे। नगराबद्दल नेबुकदनेस्सर ராஜா தீரு பட்டணத்தை அழித்தார். नेबुकदनेस्सर राजा ने सोर नगर का नाश कर दिया। नेबुकदनेस्सर राजाने सोर அவருடைய नगरचं போர் नाश केलं. சேவகர் उसके सैनिक लोग जो है त्याचे सर्व सैनिक மண்ணு लोक வாரி मिट्टी निकालकर माती தலையில் काढून வைத்து सिर पर उठाकर डोक्यावर ठेवून சுமந்து 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 சமுத்திரத்தில் போட்டார். ढो ढो कर उसे समुद्र में डाल दिया। समुद्रात टाकलं. தோளில் சுமந்து 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 அந்த மண்ணெல்லாம் சமுத்திரத்தில் போட்டார். वे अपने कंधों पर उस मिट्टी उठाकर समुद्र में डाल दिया। ती माती खांद्यावर घेऊन त्यांनी समुद्रात தீரு ரெண்டு टाकलं. பட்டணம் உண்டு. सोर देश के 2 नगर है। सोरचे 2 नगर ஒன்று आहेत. கடற்கரையிலே ஒரு பட்டணம். एक समुद्र के किनारे का एक नगर समुद्राच्या 2 किनारे கிலோமீட்டர் உள்ளத்திலே சமுத்திரத்திலே ஒரு தீவு. और 2 किलोमीटर समुद्र के बीच में एक टापू है। 2 किलोमीटर आत नेबुकदनेस्सर समुद्रामध्ये ராஜா சமுத்திர தீரத்திலே பட்டணத்தை அழித்து போட்டார். नेबुकदनेस्सर राजा ने समुद्र के पास का वो जो है वो नगर को नाश कर दिया। समुद्राच्या किनारे असलेले नगर नाश केलं. இந்த மண்ணெல்லாம் வாரி கடலில் போட்டார். ये मिट्टी सब निकाल कर वे समुद्र में फेंक ही दिए। माती काढून समुद्रात टाकलं. போர் சேவகருடைய தலையெல்லாம் மொட்டையாயிற்று. इसलिए सैनिकों का सिर पूरा चंदला हो गया। सैनिकाचे डोके மண்ணை सगळं சுமந்து சுமந்து முடியெல்லாம் போய்விட்டது. मिट्टी उठा कर सारे बाल निकल गए। माती उचलून केस सर्व தோளில் निघून சுமந்து गेले. சுமந்து தோள்பட்டையெல்லாம் உரிந்து விட்டது. कंधा पर उठा कर कंधा का चमड़ा उड़ गया। खांद्यावरचे खांड निघून गेले. நான் அவருக்கு இன்னும் கூலி கொடுக்கவில்லை. मैं उन्हें अभी तक मजदूरी नहीं मी दिया। अजून मोबदला दिला नाही. என்னுடைய மகன் நேபுகாத்நேச்சார் என் வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தான். मेरा बेटा नबुकदनेस्सर मेरा वचन का आज्ञा माना। माझा मुलगा नबुकदनेस्सर माझी आज्ञा தன்னுடைய मानली. ராணுவத்தினால் கடுமையான ஊழியத்தை வாங்கினான். अपने सैनिकों के द्वारा कठिन काम उसने करवाया। सैनिकाद्वारे कठीण काम இனி நான் घेतलं. கூலி கொடுக்கவில்லை. अभी तक मैंने उसे मजदूरी नहीं दिया। मी वेतन दिलं நான் नाही. உண்மையுள்ள தேவன். मैं सच्चा परमेश्वर मी हूँ। खरा देव आहे. நான் கூலியை கொடுக்கும் தேவன். मैं मजदूरी देने वाला परमेश्वर मी हूँ। वेतन देणारा देव आहे. எகிப்து அவனுக்கு நான் கூலியாக கொடுக்க போகிறேன். इसलिए मिस्र देश को मैं उसे मजदूरी के रूप में दूंगा। मी मिसर देश मोबदला म्हणून देईल. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो। देवाला धन्यवाद असो. BC 603 ஆண்டு मसीह के पहले 630 वर्ष में ख्रिस्त पूर्व 603 मध्ये நேபுகாத்நேச்சார் ராஜா எகிப்தே தன்னுடைய தான யுத்தம் செய்து கீழ்ப்படுத்தினான். नेबुकदनेस्सर राजा युद्ध करते हुए मिस्र देश को कब्जा कर लिया। नेबुकदनेस्सर राजाने मिसरला காரணம் जिंकलं. எகிப்தியர் தேவனுக்கு விரோதமாக அநேக
மோசமான கெடி உண்டாக்கினார். क्योंकि मिस्री लोग परमेश्वर के खिलाफ में अनेक भय उत्पन्न करने वाली बातों को किए. कारण मिस्री लोक देवाच्या लोकांमध्ये भीती देणारे होते. எகிப்தியர் இதோ பூமியின் தாழ்விடங்களில் காணப்படுகிறார்கள். इसलिए देखिए मिस्री लोग पृथ्वी के निचली जगहों में पाए जाते हैं. म्हणून पहा मिस्री लोक पृथ्वीच्या खाली दिसत आहे. எசேக்கியேல் 32:18 வசனத்தை வாசியுங்கள். एजेकिएल 32 अध्याय का 18 वचन पढ़िए. एजकेल 32:18. மனுபுத்திரனே மனுபுத்திரனே, हे मनुष्य की संतान, நீ எகிப்தினுடைய ஏராளமான ஜனத்தின் நிமித்தம் புலம்பி அவர்களையும் பிரபலமான ஜாதிகளின் குமாரத்திகளையும் குழியில் இறங்கினவர்கள் அண்டையிலே பூமியின் தாழ்விடங்களில் தள்ளிவிடு. उन्हें जो है पृथ्वी के निचले जगहों में अधोलोक में उतार. त्यांना अधोलोकी लोटून टाक. அந்த எகிப்தியனே அவனுடைய குமாரரே பூமியின் தாழ்விடங்களில் தள்ளிவிடு. उस मिस्र को जो है उसके बेटे और बेटियों को अधोलोक में उतार डाल. मिस्र कन्या पुत्रांना अधोलोकी खाली लोटून दे. அவருடைய பெரிய பாவம் என்ன? उनका बड़ा पाप क्या था? त्यांचा मोठा पाप कोणता? தேவனை நேசியாமல் தன் அழகை நேசித்தார்கள். परमेश्वर को प्रेम न करते हुए अपने सुंदरता को प्रेम किए. देवाला न प्रेम करता आपल्या सौंदर्यावर प्रेम केलं. 19 वचனம். 19वां वचन. 19वां वचन. மற்றவர்களை பார்க்கிலும் நீ அழகில் சிறந்தவளோ நீ இறங்கி விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களிடத்தில் கிட. तो किससे मनोहर है तो उतर कर खतनाहीनों के संग पड़ा रह. सौंदर्याने कोणापेक्षा वर चढ आहे गर्ते तू जा. எகிப்தியர் அவருடைய சேனைகள் ராணுவம் எல்லோரும் பாவம் செய்த யாவரும் नित्य नरकத்தில் போனார்கள். सारे मिस्री लोग और उसकी सेना सब पाप कर सभी लोग मिलकर अनंत नरक में उतर पड़े. सर्व मिस्री सेनेने पाप करून नित्य नरकात ते गेले. பூமியின் தாழ்விடங்களில் தள்ளிவிடு. पृथ्वी के जो निचली जगहों में उन्हें डाल दे. भूमीच्या खाली त्यांना लोटून दे. பூமியின் தாழ்விடம் என்ன? पृथ्वी के निचली भाग यानी क्या है? पृथ्वीच्या खाली म्हणजे काय? एफेसियर 4 अधिकारम 9 वचनத்தை படிக்கும் போது इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 9वां वचन पढ़ने पर इफिस 4:9 मध्ये ஏறினார் என்பதினாலே அவர் அதற்கு முன்னே பூமியின் தாழ்விடங்களில் இறங்கினார் என்று விளங்குகிறதல்லவா. அடக்கம் பண்ணப்பட்ட यीशु मसीह मरकर गाड़ दिए जाने के पश्चात येशू मेला पुरला गेला. பூமியின் தாழ்விடங்களில் அவருடைய ஆவி போய்விட்டது. पृथ्वी के निचली जगहों में उसके प्राण गया. पृथ्वीच्या खाली त्याचं प्राण गेलं. மூன்றாம் நாளில் அவர் ஏறி வந்தார். वहां से तीसरे दिन वो ऊपर उठकर आया. तिसऱ्या दिवशी जिवंत झाला. பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார். संत पौलुस कहता है. प्रेषित पौल म्हणत आहे ஏறினார் என்பதனால் அவர் அதற்கு முன்னமே இறங்கினார் என்று வருகிறது இல்லையா? वो चढ़ गया उसका अर्थ ये नहीं है क्या वो पहले उतर भी गया. वर आला याचा अर्थ पहिला उतरला. அவர் பூமியின் தாழ்விடங்களில் இறங்கினார். वो पृथ्वी के निचली जगहों में उतरा. तो पृथ्वीच्या खाली उतरला. நரகம் என்ற இடம் பூமியின் தாழ்விடங்களில் காணப்படுகிறது. नरक नाम का जगह पृथ्वी के निचली जगहों में पाया जाता है. नरक पृथ्वीच्या खाली आहे. இதே குறித்து யோபு சொல்லும் போது इसके विषय में जब अय्यूब कहता है याबद्दल யோப் बोलत आहे. யோபின் புத்தகம் 28 அதிகாரம் 5 வசனத்தின்படி अय्यूब की किताब 28वें अध्याय का 5वें वचन के अनुसार யோப் 28:5 नुसार பூமியின் மேல் ஆகாரம் விளையும் அதன் கீழிடங்களில் இருக்கிறவைகளோ அதன் கீழே பூமியின் தாழ்விடங்களில் भूमि के नीचे के स्थान में पृथ्वीच्या खाली அக்கினியால் மாறினது போல் இருக்கும். मानो आग से उलट दिए जाते हैं. अग्नि ने उलट पुलट केला है. தாழ்விடங்களில் பெரிய அக்கினி. पृथ्वी के निचले जगहों में बड़ा आग है. पृथ्वीच्या खाली अग्नि आहे. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. प्रभूला धन्यवाद असो. பூமியின் மேல் நல்ல விளைவுண்டாகும். भूमि पर अच्छा उपज उत्पन्न होता है. पृथ्वीवर चांगली भाकर मिळते. பூமியின் மேல் ஆகாரம் விளையும். भूमि पर रोटी मिलती है. भूमीवर भाकर मिळते. நல்ல நெல் விளையும். अच्छा अनाज उत्पन्न होते हैं. चांगलं धान्य मिळतं. விளையும். गेहूं उत्पन्न होता है. गहू मिळतं. பூமியின் தாழ்விடங்களில் लेकिन भूमि के नीचे के पण स्थान में पृथ्वीच्या खाली பூமிக்கு அடியில்
पृथ्वी के नीचे पृथ्वीच्या खाली பயங்கரமான அக்கினி भयानक आग है। भयंकर आग आहे. ரஷ்யக்கார் கண்டுபிடித்தார். रूस देश के लोग इसे ढूंढ निकाले। रशियानी शोधलं. அமெரிக்கா கண்டுபிடித்தால் ஒருவனை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். अमेरिका के लोग ढूंढ निकालने से कोई स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिकेने शोधून काढलं तर कोण स्वीकारणार नाही. கிரேட் பிரிட்டனை போன்றதான கிறிஸ்தவ ராஜ்யம் கண்டுபிடித்தால் ஒருவனும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். ग्रेट ब्रिटेन जैसा मसीही देश के लोग ढूंढ निकालने से कोई उसे स्वीकार नहीं करेंगे। ग्रेट ब्रिटन ख्रिस्ती लोकांनी शोध लावलं तर कोण मानणार नाही. ஜனங்களை ஏமாற்றும்படிக்கு ஏதோ கதையை சொல்லுகிறார்கள் என்று அவர்கள் சொல்லுவார்கள். वे लोग कहेंगे कि लोगों को धोखे में डालने के लिए कुछ वे लोग ढूंढ निकाले हैं। लोकांना फसवण्यासाठी ते काहीतरी करतात असं बोलतील. தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிற ரஷ்யாவை நோக்கி அப்படிப்பட்டதான ஒரு ஏவுதல் கொடுத்து நீயே ஆராய்ந்து பார். परमेश्वर ने ऐसे कहने वाले रूस देश के लोगों को ही कहकर तू ही ढूंढ निकाल ऐसे कहा गया। परमेश्वर नाही असं बोलणाऱ्या लोकांना ते शोधून काढायला सांगितलं. ரஷ்யாவே தூபாலே பூமிக்கடியில் என்ன உண்டு என்று ஆராய்ந்து பார். हे रूस देश के हे तुबल तो पृथ्वी के निचले जगहों में देख के क्या है। हे रशिया तू बल पृथ्वीच्या खाली काय आहे तू पहा. ஓ அழுகையின் சத்தம். हाय रोने की आवाज। रडण्याचा आवाज. 200 डिग्री सेंटीग्रेड चूड. 200 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी है। 200 सेंटीग्रेड गर्मी आहे. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो। देवाला धन्यवाद असो. பாருங்க 91ஆம் ஆண்டில் அடிமைத்தனத்தில் இருந்து விடுதலை. देखो 96 साल में जो है गुलामी से स्वतंत्रता। 96 वर्षामध्ये स्वतंत्र झाले. உண்டாக்கினவர்கள் நரகத்தில் போவார்கள். भय उत्पन्न किए वे लोग नरक में जाएंगे। भीती देणारे नरकात जातील. 9ஆம் சங்கீதம் 17ஆம் வசனத்தின்படி 9वां भजन संहिता उसके 17 वचन के अनुसार स्तोत्र 9:17 नुसार துன்மார்க்கரும் தேவனை அறியாத யாவரும் நரகத்தில் போவார்கள். दुष्ट लोग और परमेश्वर को न जानने वाले हर एक नरक में जाएंगे। दुष्ट व दुर्जन लोक देवाला न ओळखणारे नरकात जातील. துன்மார்க்கன். दुष्ट दुर्जन. துன்மார்க்கன் என்று சொல்லும் போது अनेक துன்மார்க்கரை நாம் பார்க்கின்றோம். दुष्ट कहने से अनेक लोगों को हम देख सकते हैं। अनेक दुर्जन आपण पाहतो. தேவனுக்கு விரோதமாக ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்தில் கெடியுண்டாக்கினவர்கள் துன்மார்க்கர். परमेश्वर के विरोध में जीवन लोक में डर उत्पन्न किए हुए लोग दुष्ट है। देवाच्या लोकांमध्ये भीती निर्माण करणारे ते दुष्ट आहेत. தேவனுடைய சத்தியத்தை அறிந்தும் பரமையை ருசி பார்த்தும் பரிசுத்தாவியை பெற்றும் அதை நீ விட்டு தேவ வசனத்தை பொன்னாக எறிந்து போட்டு மெதிக்கிற நீயும் दुन्मार्गन। परमेश्वर की सच्चाई को जानने के बाद, स्वर्गीय वरदान को अनुभव करने के बाद और जो है उस पवित्र आत्मा की शक्ति को अनुभव करने के बाद उस वचन को तो पीछे रौंदने से तू भी एक दुष्ट है। देवाला ओळखून सत्य प्राप्त करून अभिषेक मिळून देवाला माग सोडला तर तू दुर्जन आहे. தேவ வசனத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் வசனத்தோடு எதிர்த்து நிற்கிற யாவரும் दुन्मार्ग। परमेश्वर का वचन का आज्ञा न मानते उसके खिलाफ में खड़े रहने वाले सारे दुष्ट है। वचनाला न मानून त्याच्या विरोधात असणारे ते सर्व दुर्जन। தேவ வசனத்தை விசுவாசித்தும் மாயமான ஜீவியத்தில் ஜீவிக்கிற யாவரும் दुन्मार्ग। परमेश्वर का वचन पर विश्वास करने के पश्चात भी कपटी जीवन बिताने वाले सारे दुष्ट है। देवाच्या वचनाला अनुसरून कपट जीवन जगणारे ते दुर्जन आहे। எல்லா பின்மாற்றக்காரர்களும் दुन्मार्ग। सारे पीछे हटे हुए लोग दुष्ट है। पतन पावलेले ते दुर्जन आहे। दुन्मार्गனுடைய ஒரு பெரிய அட்டவணையை வேதத்தில் நாம் பார்க்கலாம்। दुष्टों की एक बड़ी सूची को हम पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं। आणि दुर्जनाची मोठी सूची बायबल मध्ये आहे। दावीद சொல்லும்போது इसलिए दाऊद कहते पण समय दाऊद म्हणाला दुन्मार्गரும் दुष्ट दुर्जन தேவனை மறக்கிற யாவரும் और परमेश्वर को भूल जाने वाले सभी लोग देवाला विसरणारा प्रत्येक நரகத்தில் இருப்பார்கள்। अधोलोक में रहेंगे। नरकात राहतील। இந்த பகுதி इस भाग में या वचनात கெடியுண்டாக்கினவர்கள் दुन्मार्गர்। भय उत्पन्न किए हुए लोग दुष्ट है। भीती देणारे दुर्जन। எகிப்தியர் दुन्मार्ग। मिस्री लोग दुष्ट है। मिस्री दुर्जन அவனுடைய आहे। ஜனங்கள் இதோ பூமியின் தாழ்விடங்களில் காணப்படுகிறார்। उसके लोग पृथ्वी के निचले जगहों में दिखाई देते त्याचे हैं। लोक पृथ्वीच्या खालच्या भागात आहे। அடுத்த ராஜ்யம் अगला देश आणि पुढचा देश 22ஆம் வசனத்திலிருந்து 23ஆம் வசனம் முடிய எசேக்கியேல் 32 22 23 एजेकियल 32वां अध्याय का 22वां और 23वां वचन। एचकेल 32 22 व 23 वचन। அங்கே அசூரும் அசூரும் அவனுடைய எல்லா கூட்டத்தாரும் கிடக்கிறார்கள். இருக்கிறார்கள்। அவனை சுற்றிலும் அவர்களுடைய பிரேத குழிகள் இருக்கிறது. அவர்கள் எல்லாரும் பட்டயத்தால் வெட்டுண்டு விழுந்தவர்கள்
இருக்கிறது. இருக்கிறது. அவனுடைய பிரேத குழி சுற்றிலும் சுற்றிலும் அவனுடைய கூட்டம் கிடக்கிறது. இருக்கிறது. ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்திலே ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்தில் கெடியுண்டாக்கின அவர்கள் எல்லாரும் கெடியுண்டாக்கின அவர்கள் எல்லோரும் பட்டயத்தால் வெட்டுண்டு விழுந்தவர்கள் தானே. பட்டயத்தால் வெடுத்துண்டு வீணார்கள். वे सब के सब जो जीवन लोक में भय उपजाते थे अब तलवार से मरे पड़े हैं. जिवंतांच्या मध्ये दहशत करणारे तलवाराने मारले गेले. மூன்றாவது तीसरा आणि तिसरा 24 25 வசனங்கள். 24 और 25वां वचन. 24-25 वचन. ஏலாம் தேசத்தார். एलाम देश के लोग. एलाम देशचे लोक. ஏலாம் என்பது ஈரான் ராஜ்யம். एलाम कहने से ईरान राज्य है. एलाम म्हणजे इराण. வாசி. அங்கே ஏலாமும் அவனுடைய பிரேத குழி சுற்றிலும் அவனுடைய எல்லா ஏராளமான ஜனமும் கிடக்கிறார்கள். இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எல்லாரும் பட்டயத்தால் வெட்டுண்டு விழுந்து விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களாய் பூமியின் தாழ்விடங்களில் இறங்கினார்கள். பூமியின் தாழ்விடங்களில் இறங்கினார்கள். ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்திலே கெடியுண்டாக்கின அவர்கள் குழியில் இறங்கினவர்களோடு கூட தங்கள் அவமானத்தை சுமக்கிறார்கள். அபமானத்தை சுமக்குகிறார்கள். அவர்களும் பாதாளத்தில் காணப்படுகிறார்கள். वे अपने अपमान को उठाए वे लोग भी अधोलोक में पाए जाते ते हैं. अप्रतिष्ठा मिळवून विनाश गर्दतेत आहे. அடுத்து ரஷ்யா. फिर रूस देश. नंतर रशिया. 26 27 வசனங்கள். 26 और 27वां वचन. 26-27 वचन. அங்கே மேசேக்கும் மேசேக்கும் தூபாலும் அவர்களுடைய ஏராளமான ஜனங்களும் கிடக்கிறார்கள். கிடக்கிறார்கள். அவர்களை சுற்றிலும் அவர்களுடைய பிரேத குழிகள் இருக்கிறது. அவனுடைய ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்திலே கெடியுண்டாக்கினவர்களாய் இருந்தும் அவர்கள் எல்லாரும் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்கள் பட்டயத்தால் வெட்டுண்டு விழுவார்கள். ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்திலே பராக்கிரமசாலிகளுக்கு கெடியுண்டாக்குறவர்களாய் இருந்தும் அவர்கள் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களாய் விழுந்து தங்கள் யுத்த ஆயுதங்களோடு பாதாளத்தில் இறங்கின பராக்கிரமசாலிகளோடு இவர்கள் கிடப்பதில்லை. அவர்கள் தங்கள் பட்டயங்களை தங்கள் தலைகளின் கீழ் வைத்தார்கள். ஆனாலும் அவர்களுடைய அக்கிரமம் தங்கள் எலும்புகளின் மேல் இருக்கும். நீயும் விருத்த சேதனம் இல்லாதவர்களின் நடுவே நொறுங்குண்டு பட்டயத்தால் வெட்டுண்டவர்களோட கிடப்பாய். प्रभु की महिमा हो. देवाला धन्यवाद असो. ஐந்தாவது पांचवा ஏதோம் தேசத்தார். एदोम देश के लोग. एदोम देशचे लोक. 29 30 वचनங்கள். 29 और 30वां वचन. 29 आणि 30 वचन. ஆறாவது छठवा 6 लोक. பாபிலோன் தேசத்தார். बाबुल देश के लोग. बाबेलचे लोक. எசையா 14 வசனத்திலிருந்து 11 வசனம் முடிய. एशिया 14 अध्याय का 4 वचन से 11 वचन तक. यशया 14 अध्याय 4 ते 11 वचन. ஏழாவது தீரு பட்டணத்தார். 7वां सोर नगर के लोग. 7वं सोर नगराचे लोक. எசேக்கியேல் 26 20. एजेकिएल 26 का 20. यशकेल 26 अध्याय 20 இப்படி वचन. பாதாளத்தில் கிடக்கிறதான ஒரு பெரிய லிஸ்ட் நாம் வேதத்தில் பார்க்கின்றோம். ऐसे अधोलोक में पड़े हुए बड़े सूची हम देखते हैं. अशा अधोलोकात जाणाऱ्या लोकांची यादी आहे. இவர்களெல்லாம் ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்தில் கெடியுண்டாக்கினவர்கள். ये सारे लोग जीवन लोक में भय उत्पन्न किए. जिवंतामध्ये भीती देणारे हे लोक. தேவனுடைய விசுவாசத்தை மறுதலித்தவர்கள். परमेश्वर के विश्वास को तिरस्कार किए. परमेश्वराच्या विश्वासाला ठरलेले लोक. ஒரு ஜீவியம் வேண்டுமா என்ற கேள்வியை கேட்டவர்கள். क्या ऐसे इस प्रकार का जीवन बिताना है, ऐसे इस प्रश्न पूछे वे लोग. असं जीवन जगायचं आहे का म्हणून प्रश्न विचारलेले लोक. சுருக்கமாக சொன்னால் संक्षेप में कहने से थोडक्यात बोललो तर நரகத்தில் யார் போவார்கள்? नरक में कौन जाएगा? नरकात कोण जाईल? நானும் போகும் என்று சொல்லாதீர்கள். ऐसे लेके ना कि आप और मैं जाएंगे. तुम्ही मी जाऊ असं बोलू அதற்கு ஒரு नका. நல்ல விளக்கம் ஆண்டவரே தந்திருக்கிறார். उसके लिए एक अच्छा स्पष्टीकरण परमेश्वर ने आप ही दिया है. त्याचं स्पष्टीकरण देवाने दिलं आहे. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 20 அதிகாரம் 15 வசனம். प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 15वां वचन. प्रकटीकरण 20:15. ஜீவ புஸ்தகத்திலே ஜீவ புஸ்தகத்திலே எழுதப்பட்டவனாக காணப்படாதவன் எவனோ காணப்படாதவன் எவனோ அவன் அக்கினி கடலிலே அவன் தள்ளப்பட்டான். அக்கினி கடலிலே தள்ளப்படுவான். और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला गया. ज्याचं नाव जीवनाच्या पुस्तकात नाही त्याला अग्नी झील मध्ये टाकण्यात येईल. ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயர் எழுதப்படாத எவனும் அக்கினி கடலிலே தள்ளப்படுவார். जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला जाएगा. ज्याचं नाव जीवनी पुस्तकात नाही त्याला अग्नीच्या सरोवरात நரகம் टाकण्यात இல்லை येईल. என்று சொல்ல முடியுமா?
क्या अभी आप कह सकते हैं कि नरक नहीं है? नरक नाही बोलता येईल का? இதோ கண்டுபிடித்தார்கள். देखो ढूंढ निकाले. त्याचा शोध लावला आहे. அந்த சத்தத்தை நீங்கள் ஒருவேளை கேட்டிருக்கலாம். हो सकता है उस आवाज को आप सुने होंगे. कदाचित ते आवाज तुम्ही அழுகையின் ऐकला असेल. சத்தம் கேளுப்போமா? क्या उस रोने की आवाज को हम सुनेंगे? ते नरकाचा आवाज ऐकायचा आहे உங்களுடைய का? சத்தம் அந்த சத்தத்தில் உண்டோ என்று பாருங்கள். आप देखिए कि आपकी आवाज उस आवाज के साथ सुनाई देता है. आता तुम्ही पहा तुमचा आवाज त्या அந்த रडण्यामध्ये आहे का? சத்தத்தை நாம் இப்போது கேட்போமாக. उस आवाज को अभी हम सुनेंगे. या आपण ते आवाज ऐकूया. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. நரகத்தில் சத்தம் போடுகிறது பாருங்கள். नरक में कैसे आवाज करते ये देखिए. पहा नरकात कसा आवाज आहे. ஒருவன் தைரியமாக சொன்னான். एक व्यक्ति बड़े हिम्मत के एक साथ व्यक्ती कहा, हिमतीने बोलला, நரகத்துக்கும் ஆளு வேண்டாமா? क्या नरक के लिए भी लोगों की जरूरत नहीं है? எல்லாரும் பரகலத்துக்கு போனால் सभी लोग स्वर्ग में चले जाने से सर्व लोक स्वर्गात गेले तर பாவம் பிசாசு என்ன செய்வான்? बेचारा शैतान क्या करेगा? बिचारा सैतान एकटा அவனோடு काय करेल? பேச வேண்டாமா? क्या उससे बातचीत नहीं करना त्याच्या है? बरोबर बोलायला நான் नको का? நரகத்துக்கு போறேன். मैं तो नरक में जाता मी हूँ. पण नरकात जाईल. அடுத்த நாள் வயிற்று வலி வந்தது. अगला दिन बड़ा पेट दर्द आ गया. दुसऱ्या दिवशी पोट दुखी. ஆளு சுருண்டு விட்டான். व्यक्ति जो है बिल्कुल ஐயோ என்று சொல்லி கத்துறான். हाय करके चिल्लाने लगा. अय्यो म्हणून रडला. என்னப்பா நீ நரகத்துக்கு போறேன்னு சொல்லி இப்ப ஏன் கத்துற? तू तो नरक में जाऊंगा कहा, अभी तो क्यों चिल्ला रहा है? नरकात जातो बोलला, आता का रडत आहे? ஐயோ என்ற சத்தம் நரகத்திலே சத்தம். हाय ऐसी आवाज नरक की आवाज है. हा ये शब्द नरकातला आहे. என்னுடைய நடத்திப்பில்லாமல் என்னுடைய ஆவியை அல்லாமல் எகிப்தினுடைய நிழலில் தங்கும்படிக்க எகிப்தின் நிழலிலேக்கு எகிப்து தேசத்துக்கு போகிற யாவருக்கும் ஐயோ. मेरी अगुवाई के बिना, मेरे जो है आज्ञा के बिना जो मिस्र देश में उसकी सहारा लेने के लिए जाते हैं उनके लिए हाय. माझ्या मार्गदर्शनाशिवाय मिस्राच्या आश्रयासाठी जातात त्यांच्यासाठी நீங்களும் आहे. வீடுகளில் ஐயோ ஐயோ என்று போடுறீங்களா? आप भी आपके घर में हाय हाय ऐसी आवाज करते हो क्या? तुम्ही घरात हाय हाय म्हणून रडता का? ஒருவனுக்கு வியாதி வந்தது. एक व्यक्ति को बीमारी आ அந்த गया. மனுஷன கதையை கேட்போம். एक जण அவன் आजारी சுருண்டு झाला. விட்டான். उस व्यक्ति की कहानी को हम सुने, वो सिकुड़ गया. தம்பி நல்ல கத்தி கத்தி பழகி கொள்ளுங்க, ட்ரைனிங் எடுத்துக்கொள்ளுங்க. நீ அரங்க தானே போக போகிறாய். हे भाई तू अच्छी तरह चिल्ला चिल्ला कर प्रशिक्षण ले ले, क्योंकि तुझे वहां ही तो जाना हे है. भाव तू रडून चांगलं ट्रेनिंग घे, कारण तुला तिथंच ஐயோ जायचं. பாஸ்டர் மன்னிச்சிடுங்க பாஸ்டர். हाय पास्टर जी मुझे माफ कीजिए. पास्टर मला क्षमा करा. கூட்டத்துக்கு வர்றேன். इसके आगे मैं ठीक से सभाओं இனி में आऊंगा. ஒழுங்காக आता मी முன்னிலே मीटिंग मध्ये வந்து येईल. உட்கார்றேன். मैं ठीक तरह आकर मीटिंग में बैठूंगा. मी मीटिंग मध्ये येऊन बसेल. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. प्रभूला धन्यवाद असो. நரகத்துக்கும் ஆளு வேண்டாமா? क्या नरक के लिए भी लोगों की जरूरत नहीं है? नरकासाठी माणसं पाहिजे. வெடியுண்டாக்கினவர்கள், भय उत्पन्न किए हुए लोग, भीती देणारे लोक, பயமில்லாமல் பேசுகிறவர்கள், बिना डर के बातें करने वाले, न घाबरता बोलणारे, அவிசுவாசமுடையவர்கள், अविश्वास के लोग, अविश्वासी लोक, தேவனை மறக்கிற யாவரும், परमेश को भूलने वाले हर एक देवाला व्यक्ति, विसरणारे प्रत्येक ஐயோ ஐயோ என்று கத்துகிற இடத்தில் போக போகிறார்கள். हाय हाय ऐसे चिल्लाने वाले जगहों में जाने वाले हैं. हाय हाय म्हणून ओरडणाऱ्या जागेवर जातील. அசாக்கோ கண்டுபிடித்த டேப் பண்ணின சத்தத்தை கேட்போமா? ऐसा कौन है जो है खोज किया हुआ उस आवाज को क्या हम सुने अभी? अशोकाने धरलेलं त्या आवाज आता ऐकायचंय का तुम्हाला? கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க, சத்தம் வர போகிறது. थोड़ा रुकिए, वो आवाज सुनाई देगा. आता ऐका ते आवाज येत आहे.
மகிமை. प्रभु की महिमा हो. देवाला धन्यवाद असो. இது வீணான சத்தம் அல்ல, ये व्यर्थ आवाज नहीं ही है, व्यर्थ आवाज नाही, உண்மையான சத்தம். ये सच्ची आवाज है. ही सत्य आवाज आहे. இன்டர்நெட்டில் போய் பாருங்க, இந்த சத்தியத்தை நீங்கள் அங்கேயும் கேட்கலாம். इंटरनेट को देखिए, उसमें इस सच्चाई को आप देख सकेंगे. इंटरनेट मध्ये सत्य तुम्हाला मिळेल. இவ்விதமான சத்தத்தை வேதத்திலும் நாம் பார்க்கின்றோம். ऐसी आवाज को हम पवित्र शास्त्र में भी देखते हैं. असा आवाज शास्त्रामध्ये लिहिला आहे. அதனால தான் எசேக்கியேல் 32ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தில் इसलिए एजेकिएल की किताब 32वें अध्याय का 21वें वचन में एजकेल 32:21 मध्ये பராக்கிரமசாலிகளில் வல்லவர்களும் அவனுக்கு துணை நின்றவர்களும் பாதாளத்தின் நடுவில் இருந்து அவனோடு பேசுவார்கள். பாதாளத்தின் நடுவில் இருந்து அவனோடு பேசுவார்கள். अधोलोक के बीच में से उनसे बातें करेंगे. अधोलोकातून ते बोलतील. ஒரிஜினல் பேசுவார்கள் என்றல்ல, பாதாளத்தின் நடுவில் இருந்து கத்துவார்கள். मूल भाषा में अधोलोक से बातें करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन अधोलोक में से चिल्लाएंगे. मूळ भाषेमध्ये अधोलोकामधून ते அவருடைய ओरडतील. கத்தல் பேசுகிறது போல. उनकी चिल्लाने की आवाज बातें करने की मानिंद है. त्यांचा आक्रोश बोलण्यासारखा ஐயோ असेल. ஆண்டவரே மன்னியோ, हाय परमेश्वर माफ हे कर. देवा क्षमा कर. தேவரீர் மன்னியோ. हाय परमेश्वर तू क्षमा कर. प्रभू क्षमा कर. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. देवाला धन्यवाद असो. நீ மரித்த பிறகு உனக்கு மன்னிப்பு உண்டா? तू मरने के पश्चात क्या तुझे क्षमा मिलेगी? मेल्यानंतर क्षमा आहे का? தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. देवाला धन्यवाद असो. ஒரு ஐஸ்வர்யவானை நாம் பார்க்கின்றோம். एक धनवान के बारे में हम देखते एक हैं. श्रीमंताबद्दल पाहतो. லூக்கா 16ஆம் அதிகாரம் 23ஆம் வசனத்தின்படி लूका का सुसमाचार 16 अध्याय का 23वें वचन के अनुसार लूक 16:23 नुसार பாதாளத்திலே அவன் வேதனைப்படுகிற போது பாதாளத்தில் அவன் வேதனைப்படுகிறான். अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़ा जब अधोलोकात पीडित होता तो தன் கண்களை ஏறெடுத்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து अपनी आंखें उठाई, आपले डोळे वर केलं. தூரத்திலே ஆபிரகாமையும் அவன் மடியிலே லாசருவையும் கண்டான். தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. प्रभूला धन्यवाद. இந்த கதை, இந்த நடந்த சம்பவம் நமக்கு யாவருக்கும் தெரியும். ये जो है हुई घटना हम सभी लोग जानते हैं. ही घटना आपल्या सर्वांना माहित आहे. லாசர் ஐஸ்வர்யவான். लाजर और धनवान. लाजर आणि धनवान. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. प्रभूला धन्यवाद असो. அப்பொழுதே பரதீசே பூமிக்கு அடியில் தாழ்விடங்களில் காணப்பட்டது. तब स्वर्गलोक पृथ्वी के निचली जगह में पाया गया. त्यावेळेस सुखलोक पृथ्वीच्या இயேசு खाली होता. மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு அவர் அந்த பாதாளத்தில் நரகத்தில் போகவில்லை, பரதீசையில் போனார். यीशु मसीह मरने के पश्चात अधोलोक में नहीं उतरा, बल्कि स्वर्गलोक में वो गया. येशू ख्रिस्त मेल्यानंतर अधोलोकात नाही सुखलोकात गेला. மரித்து பரதீசையில் இருக்கிற பரிசுத்தவான்களுடைய கட்டுகளை தேவன் மாற்றி அவர்களுக்கு தேவன் ஈவுகளை கொடுத்தார்கள். मरे हुए जो है पवित्र लोग जो सुखलोक में स्वर्गलोक में थे, उनके बंधन खोल दिया और उन्हें स्वर्गीय वरदान दिया. मेलेले पवित्र लोकांना त्याने बंधन तोडून त्यांना वरदान दिलं. இயேசுவின் இரத்தத்தினால் மரித்தவர்களுடைய கட்டுகளுக்கு விடுதலை உண்டாக்கினார். यीशु मसीह के लहू के द्वारा मरे हुओं के बंधन खोल दिए गए. येशूच्या रक्ताने मेलेल्यांचे बंधन खोलले. அவர்களை தேவன் விடுவித்து பரதீச மேலே வைத்தார்கள். उन्हें छुड़ाकर स्वर्गलोक परमेश्वर ने ऊपर ले आया. त्यांना सोडून सुखलोकात वर இப்போது नेलं. பரதீச பூமியின் தாழ்விடங்களில் அல்ல, இப்ப மேலே காணப்படுகிறது. अभी स्वर्गलोक पृथ्वी के निचली भाग में नहीं है, बल्कि ऊपर है. आता सुखलोक खाली नाही तर ते वर आहे. அதுதான் 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரம் 3ஆம் வசனத்தில் இருந்து வாசிக்கிறோம். वही दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय का 3रे वचन से हम देखते हैं. दुसरे कोरिन्थी 12 अध्याय वचन 3 முதலாம் पासून வானம், 2ஆம் வானம், 3ஆம் வானம். वही पहला, दूसरा और तीसरा स्वर्ग. पहिलं दुसरं आणि तिसरं स्वर्ग. 3ஆம் வானத்தில் அபிஷேகம் பெற்றதான புதிய எருசலேம் சியோனின் ஆத்மாக்கள் போகிறார்கள். तीसरे स्वर्ग में अभिषेक पाए हुए सियोन और यरूशलेम की आत्माएं जाएंगे. आणि तिसऱ्या स्वर्गामध्ये तरण मिळालेले आत्मे ஒருவன் जातील. நரகத்தில் போனால் एक व्यक्ति नरक में जाने से जर कोणी नरकात गेला அவனை எந்த விதத்திலும் அவனை ரட்சிக்க முடியாது. फिर किसी भी रीति से उसे बचा नहीं सकते. कशा रीतीने त्याचा उद्धार होत नाही. இன்றைக்கு அவிசுவாசத்தில் अनेகர் பல காரியங்கள் செய்கிறார்கள். आज अविश्वास के साथ कई लोग कई काम कर देते हैं. अविश्वासामध्ये अनेक लोक पुष्कळ काम करतात. மரித்ததுக்கு பிறகு ஏதோ ஒன்று செய்தால் அவர்களுக்கு
மோட்சம் உண்டாகும் என்று சொல்லுகிறார்கள். मृत्यु के पश्चात उनके नाम से कुछ किया जाए तो वे मोक्ष में प्रवेश करेंगे, ऐसे सोचते हैं. मरणानंतर काय केलं तर त्यांना मोक्ष मिळेल असं ते म्हणतात. தேவனுக்கு மகிமை. வேதாதாரம் இல்லை. लेकिन इसके लिए वचन का कोई आधार नहीं त्याला है. शास्त्राचा आधार நான் नाही. தஞ்சாவூரில் இருக்கும் போது मैं जब तंजौर में था, मी तंजावर मध्ये असताना அங்க நமக்கு சொந்தமான ஒரு கல்லறை தோட்டம் உண்டு. हमारे अपने कब्रिस्तान है. आपलं स्वतःचं कब्रस्तान आहे. எல்லா பெந்தகோஸ்தார் இப்போது அங்கதான் அடக்கம் செய்கிறார். सारे पेंटिकोस के लोग वहीं पर दफनाते हैं. सर्व पेंतेकोस्तीय लोक तिथं दफन विधी நமது करतात. அனுமதியோடு. लेकिन हमारे अनुमति के पण साथ आपली परवानगी नाही. ஒரு முறை நான் ஸ்கூட்டரில் விசிட்டிங் போகிற வேளையில் एक बार स्कूटर पर मैं मुलाकात करने के लिए जाते मी समय स्कूटरवर विजिटिंगला இப்போது जात நம்முடைய असताना கல்லறை தோட்டம் சரியான பட்டணத்தில் சென்டரிலே வந்து விட்டது. अभी हमारा कब्रिस्तान उस शहर के बिल्कुल बीच में आ गया है. आपलं कब्रस्तान शहराच्या मध्यभागी आहे. பாலாஜி நகர் என்று சொல்லுவாங்க. बालाजी नगर कहते हैं. बालाजी அந்த नगर. பட்டணத்தோட நான் போகும்போது उस नगर से गुजरते मी समय तिथून கல்லறை जाताना தோட்டத்தில் ஏராளம் ஜனங்கள். कब्रिस्तान में बहुत लोग दिखाई दिए. कब्रस्तान मध्ये पुष्कळ लोक உடனே होते. நானே அங்க போனேன். तब मैं वहां गया. मी जाऊन पाहिलं. அதுல ஒருவரை கூப்பிட்டு एक व्यक्ति को मैंने बुलाया. एक व्यक्तीला யாரோட बोलावलं. அனுமதியை வாங்கி அடக்கம் பண்றீங்க? किसकी अनुमति के साथ तुम यहाँ गाड़ते हो? कोणाच्या परवानगीने तुम्ही நான் உங்களுக்கு पुरता? அனுமதி தரவில்லையே. मैंने तो तुम्हें अनुमति नहीं दिया. आम्ही परवानगी दिली ஏன் ना. அடக்கம் பண்றீங்க? क्यों गाड़ रहे हो? तुम्ही का யார் पुरता? சாவி கொடுத்தாங்க? किसने आपको कुंजी दिया? कौन ஏன் चावी நான் दिले? சத்தம் போட்டேன். ऐसे मैंने चिल्लाया. मी बोललो. அந்த ஆள் சொன்னார், उस व्यक्ति ने कहा, ते व्यक्ती "பாஸ்டர், बोलले, இப்போது அடக்கம் பண்ணுகிறது இல்ல. पास्टर जी अभी हम गाड़ नहीं रहे आता हैं. आम्ही दफन करत नाही. 3 நாள் முன்னாலே ஒருவருடைய அடக்காராதனை நடந்தது. 3 दिन पहले एक व्यक्ति का जो है शव संस्कार हुआ. 3 दिवस पूर्वी एक व्यक्ती मरण पावला. அவருக்கு நாங்க இப்ப பால் ஊத்துகிறோம். பால் अभी हम उसके लिए दूध डाल रहे आता आम्ही हैं. त्यासाठी दूध टाकत आहोत. மண்ணெல்லாம் சரி பண்ணி मिट्टी सब ठीक कर कर माती 3 व्यवस्थित லிட்டர் பால் வாங்கி 3 लीटर दूध खरीद 3 कर लिटर दूध आणून கல்லறை தோட்டத்தில் ஊத்தியாச்சு. उस कब्र पर डाल दिए. त्या कबरावर காரணம் टाकलं. அவர் பால் குடிக்காமல் கிடக்கிறாரு. क्योंकि वो दूध पिए बिना पड़ा कारण है. दूध न पिता तिथं அவர் पडला. பால் குடித்து பலப்படணுமா? वो दूध पीकर बलवंत होना है. दूध पिऊन तो बलवंत झाले பால் पाहिजे. குடித்ததுக்கு அப்புறம் இப்போது அவர் மோட்சத்துக்கு போவாரா? दूध पीने के पश्चात वो मोक्ष पाएगा. दूध पिल्यानंतर मोक्ष நான் मिळेल. அவரை பார்த்து சொன்னேன், मैंने उनको देखकर मी त्यांना कहा, पाहून बोललो, ஐயா அந்த உயிரோடு இருக்கும்போது 3 லிட்டர் பால் கொடுத்தா 3 வருஷம் உயிரோடு இருந்திருப்பாரு. वो जो है जीवित रहते समय उसे 3 लीटर दूध पिलाते तो 3 वर्ष वो जीवित रहता जिवंत था. राहताना 3 लिटर दूध दिलं असतं तर 3 वर्ष जगला உயிரோடு असता. இருக்கும்போது ஒன்று நன்மையை செய்ய மாட்டீர்கள். जीवित रहते समय कोई भलाई नहीं करेंगे. जिवंत राहताना काही चांगलं करत கஞ்சி नाही. ஊத்த மாட்டீர்கள். कंजी भी नहीं पिलाएंगे. कंजी தண்ணி पण देत கொடுக்க नाही. மாட்டீர்கள். पानी नहीं पाणी पिलाएंगे. देत नाही. மரித்ததுக்கு அப்புறம் ஒருத்தரோட பார்க்கணும். मृत्यु के पश्चात एक एक देखना है. मृत्यू नंतर पहा. நான் ஒரு மருமகளை பார்த்தேன். मैंने एक बहू को देखा. मी एक वधू மாமியாருக்கு सून पाहिलं. நீங்கள் அல்ல, வேற மாமியார். आप नहीं, लेकिन दूसरे सास. तुम्ही नाही, दुसरे सासू. பாரு, என்னோட கோபிக்காதீங்க. अभी आप कोई मुझसे क्रोधित कोण नहीं माझ्यावर होना. रागवू नका. மாமியாருக்கு கஞ்சி ஊத்த மாட்டாங்க. सास को कंजी नहीं देंगे. सासूला நானே कंजी देत नाही. சென்று எத்தனையோ முறை மருமகளை வச்சு கஞ்சி ஊத்த வச்சிருக்கு. मैं खुद जाकर कितनी बार उस बहू को समझाकर कंजी पिलाया मी है. जाऊन किती वेळा ते सुनाला सांगून कंजी இப்ப दिली आहे. மாமியார் இறந்துட்டாங்க. अभी सास गुजर गई. आता सासू मरण முதல் पावले. முறை நான் தான் போனேன். पहली बार मैं ही वहाँ गया. मी पहिल्यांदा गेलो. ஐயோ போகும்போது மருமகள்கிட்ட கண்ணீரும் கரத்திலும் பிடிச்சிருக்க பார்க்கணும். देखना है बहू कैसी रो रही थी, आंसू बहा रही थी. ती सून कशी रडत होती. நான் சொன்னேன், ஏய் இப்ப ஏன் அழுகுற? मैंने कहा अब क्यों तू रो रही मी है? बोललो आता का रडतेस. அவள் உள்ள வசன பாஸ்டர் சும்மா அழுகுறேன் பாஸ். तब भीतर आकर कहते हैं पास्टर जी मैं ऐसी ही रो रही ती हूँ. बोलली असंच मी रडत आहे. இப்ப நீ சும்மா அழுகிறாய், நிஜமாக பரலோகத்துக்கு போகாமல் நரகத்தில் சென்று அழுக போகிறாய். अभी यूं ही तू रो रही है, लेकिन सच में तुझे रोना पड़ेगा जब तू स्वर्ग जाए बिना नरक में चली आता जाएगी. तू रडतेस, नंतर नरकात जाऊन तुला खरोखर रडावं நீ लागेल. செய்வது நன்மையாகலும் தீன்மையாகலும் அதுக்கேற்ற பலனை நீ பெற போகிறாய். तुम चाहे भलाई या बुराई करो, उसके अनुसार तुम्हें प्रतिफल मिलेगा. चांगलं किंवा वाईट त्याचं प्रतिफळ मिळेल. நரகம் ஒன்றுண்டு. नरक ऐसे एक स्थान है. एक नरक आहे. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. देवाला धन्यवाद असो. நரகத்துக்கு 3 இடங்களை நாம் பார்க்கின்றோம். नरक में 3 स्थानों को हम देखते हैं. नरकातले 3 स्थान आहे. நரகத்தின் உபதேசத்தை பார்க்கும் போது नरक के उपदेश के बारे में देखा जाए नरकाचा तो उपदेश पाहिलं நரகத்துக்கு तर 3 இடங்கள். नरक में 3 स्थान है. नरकातले 3 ஒன்று स्थान आहे. பாதாளம். एक अधोलोक है. पहिला अधोलोक. பாவிகள் மரித்து போகிற இடமே பாதாளம்.
पापी लोग मरकर जाने वाला स्थान है अधोलोक. पापी लोक मेल्यानंतर जाणारं இந்த ठिकाण எசேக்கியேல் अधोलोक. 32ஆம் அதிகாரத்தில் எல்லா கெடி உண்டாக்கினவர்கள் பாதாளத்துக்கு இறங்கினார்கள். एजेकियल 32वें अध्याय में हम देखते हैं सारे भय उत्पन्न किए हुए लोग अधोलोक में उतर गए. यशकेल 32 मध्ये जे दहशत करणारे ते அந்த अधोलोकात गेले. ஐஸ்வர்யவான் பாதாளத்துக்கு போனான். वो धनवान अधोलोक में गया. तो श्रीमंत अधोलोकात गेला. பாவிகள் யாவரும் பாதாளத்தில் போவார். सारे पापी लोग अधोलोक में जाएंगे. सर्व पापी अधोलोकात जातील. இனி ஒரு இடம், एक और स्थान, अजून एक ठिकाण, புறம்பான இருள். बाहर का अंधकार. बाह्य अंधकार. அது யாருக்குள்ள இடம்? वो किसके लिए है? ते कोणासाठी? நீ ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு आप उद्धार पाने के बाद, कारण मिळवल्यानंतर, தேவனுடைய பரம ஈவை ருசி பார்த்த பிறகு, परमेश्वर के स्वर्गीय दान को अनुभव करने के स्वर्गीय पश्चात, दानाचा अभिवचन அபிஷேகத்தை घेतल्यानंतर, பெற்றும் அபிஷேகத்தை மறுதலித்தவர்கள், अभिषेक पाने पर भी उसे इनकार किए हुए लोग, अभिषेक मिळून ते गमावून बसलेले ஆவியும் लोक, அனலும் இல்லாமல் ஜீவிக்கிறவர்கள், और वे आत्मा और कोई जो है गरम नहीं, ऐसे ठंडे अवस्थे में जीवन व्यतीत करने वाले, आत्म्यामध्ये ग्रीष्म अवस्था नसताना असलेले लोक, பின்மாற்றத்தில் ஜீவிக்கிற யாவரும் புறம்பான இருளில் தள்ளப்படுவார்கள். पीछे हटे हुए सारे लोग बाहर के अंधकार में डाल दिए जाएंगे. पतन पावलेले सर्व भाई अंधकारात जातील. சிலருக்கு ஒரு ஆவியும் இல்ல அனலும் இல்ல. कुछ लोगों के अंदर कोई आत्मा नहीं, कोई गर्मी भी नहीं है. काही लोकांमध्ये आत्मा नाही, उष्णता எல்லாம் नाही. தேவையில்லை என்று சொல்லுகிறார்கள். कहते हैं कि ये कोई जरूरी बात नहीं ते है. म्हणतात त्याची गरज நீ नाही. பின்வாங்கி போவானாகில் என் ஆத்மா உன் ஆத்மாவில் பிரியமாயிராது. यदि तो पीछे हट जाए तो मेरा जी तुझसे प्रसन्न नहीं होगा. जर तू पतन पावलं तर मला संतोष होणार இது नाही. இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன காரியம். ऐसे यीशु मसीह ने कहा हुआ बात येशूने बोललेली गोष्ट மத்தேயு 20ஆம் அதிகாரத்தின்படி मत्ती 20वें अध्याय के अनुसार मत्ते 20 नुसार முதல் 13 வசனங்களில் पहले 13 वचनों में पहिले 13 वचन கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாத ஒரு மனுஷனோட ஒப்பிட்டு பேசினார். विवाह वस्त्र नहीं ऐसे व्यक्ति के साथ तुलना किया गया है. विवाहाचे वस्त्र नसलेला व्यक्ती सारखा அங்கே आहे. ஒருவன் விவாக வஸ்திரம் இல்லாமல் கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாமல் ஒருவன் ஒரு பந்திக்கு விருந்துக்கு வந்தான். वहाँ पर एक विवाह के वस्त्र के बिना एक व्यक्ति जेवनार के लिए आया. विवाहाचे वस्त्र नसताना एक व्यक्ती जेवणासाठी आला. நண்பனே எப்படி நீ வந்தாய்? हे मित्र, तू कैसे आया? हे मित्रा, तू कसा आलास? தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. प्रभूला धन्यवाद இயேசு என்ன असो. சொன்னார்? यीशु ने क्या येशू कहा? काय बोलला? எஜமானன் என்ன சொன்னார்? स्वामी ने क्या कहा? स्वामी काय बोलला? அவனுடைய கையும் காலும் கட்டி புறம்பான இருளிலே தள்ளுங்கள். उसके हाथ पांव बांधकर बाहर के अंधकार में डाल दो. त्याचा हात पाय बांधून बाह्य अंधकारात அங்க टाका. பற்கடிப்பும் வேதனையும் உண்டாகும். वहाँ पर दांत पीसना और दर्द होगा. तिथं दात खाणे आणि वेदना 20ஆம் आहे. அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்தை வாசியுங்கள். 22वां अध्याय 22:13. 22वां अध्याय का 13 वचन. 22:13. அப்பொழுது ராஜா பணிவிடைக்காரரை நோக்கி, இவனை கையும் காலும் கட்டி கொண்டு போய் அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கிற புறம்பான இருளிலே போடுங்கள் என்றான். तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा. கல்யாண வஸ்திரம் இல்லாதவன், ब्याह का वस्त्र नहीं है. विवाहाचे वस्त्र கர்த்தருடைய नसलेला, ரகசிய வரியில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டுமானால் प्रभु के गुप्त आगमन में उठा लिया जाना है तो प्रभूच्या गुप्त आगमनामध्ये நமக்கு जायचं கல்யாண असेल तर வஸ்திரம் தேவை. हमारे पास ब्याह का वस्त्र होना जरूरी है. लग्नाचे वस्त्र पाहिजे. வஸ்திரம் என்பது சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. वस्त्र स्वभाव को दर्शाता है. वस्त्र म्हणजे स्वभाव. முதலாவது ரட்சிப்பின் வஸ்திரம், पहले उद्धार का वस्त्र, पहिले तारणाचं இரண்டாவது वस्त्र, நீதியின் வஸ்திரம், दूसरा धार्मिकता का वस्त्र, नीतिमत्वाचे மூன்றாவது वस्त्र, துதியின் ஆடை, तो ये तीसरा स्तुति की ओढ़ना, நாலாவது स्तुतीचं वस्त्र, பரிசுத்த அலங்கார வஸ்திரம், तीसरा शोभायमान वस्त्र, पवित्रतेचे ஐந்தாவது शोभायमान சித்திர वस्त्र தையல் ஆடை, पांचवा जो है बुटेला वस्त्र, आणि पाचवं जडलेलं ஆறாவது वस्त्र, பல்சரிகான வஸ்திரம், और छठवा सुनहरा वस्त्र, सुनहर वस्त्र, ஏழாவது சுத்தவும் பிரகாசவுமான மெல்லிய வஸ்திரம். सातवां शुद्ध और महीन मलमल वस्त्र. आणि सातवं शुद्ध प्रकाशित இந்த महिलेचं வஸ்திரமே वस्त्र. நமது சுபாவம். यही वस्त्र हमारा स्वभाव हे है. वस्त्र आपला स्वभाव. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. देवाला धन्यवाद असो. எப்படியும் ஜீவித்தால் தேவராஜ்யத்தில் போகலாம் என்று நீ மனதில் எண்ணம் கொள்ளலாம்.
आप मन में ऐसे विचार कर सकते हैं कि कैसे भी जीवन बिताने से स्वर्ग में जा सकते हैं। कसंही जगलो तर स्वर्गात जाईल असं विचार करता येईल म्हणा. வஸ்திரம் இருந்தாலும் இராவிட்டாலும் பரலோகத்துக்கு போக முடியும். वस्त्र रहे या न रहे स्वर्ग में जा सकते हैं. वस्त्र असो किंवा नसो स्वर्गात जाता येईल. ஏமாந்து போகாதீர்கள். आप धोखा मत खाइए. फसू नका. வஞ்சிக்கப்படாதீர்கள். वंचित न हो जाइए. फसू नका. பிசாசானவன் வஞ்சிக்கும்படிக்கு அவன் சுற்றித் திரிகிறான். शैतान धोखा देने के लिए घूमते फिरते रहता है. फसवण्यासाठी सैतान फिरत आहे. முதலாம் கொரிந்தியர் 6ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனத்தை படிக்கும் போது पहले कोरिन्थी 6वें अध्याय का 9वां वचन पढ़ते समय पहिले कोरिन्थी 6:9 नुसार வஞ்சிக்கப்படாதீர்கள். धोखा मत खाइए. धोका खाऊ नका. அநியாயக்காரர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிப்பதில்லை என்று அறியீர்களா? வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள். வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள். धोखा न खाओ. फसू नका. அநியாயக்கார் தேவ ராஜ்யத்தை சுதந்தரிக்க முடியாது. अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे. अनितिमान देवाचं राज्य मिळू இந்த शकत नाही. கல்யாண வஸ்திரம் உனக்கு தேவை. ये ब्याह का वस्त्र तुम्हें होना जरूरी है. लग्नाचे वस्त्र तुला உங்களுக்கு அந்த पाहिजे. வஸ்திரங்கள் உண்டா இல்லையா என்று பாருங்கள். आपके पास वो वस्त्र है या नहीं देखिए. तुमच्याकडे ते वस्त्र आहे का नाही தேவன் पहा. தானே மன்னிப்பார், இரக்கமுள்ளவர், அன்புள்ளவர், அவர் எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வார் என்று சொல்லி உன்னை நீ ஏமாற்றாது. प्रभु हमें क्षमा करेगा, वो हमें सब कुछ सह लेगा, हमें देगा, ऐसे कहते हुए अपने आप को धोखा में मत फंसाइए. प्रभु क्षमा करेल तो तारेल असं स्वतःला फसवू नका. வஸ்திரம் இராவிட்டால், वस्त्र न होने से, जर वस्त्र नसेल, அந்த சுபாவம் இராவிட்டால், वो स्वभाव न होने से, जर ते स्वभाव नसतील, உனக்குள்ள சமாதானம் இராவிட்டால், आपके अंदर शांति नहीं रहने से, तुझ्यामध्ये शांती உனக்குள்ள नसेल, பரிசுத்தம் இராவிட்டால், आपके अंदर पवित्रता नहीं होने से, जर पवित्रता नसेल, வாசலே அலறு, हे फाटक तू हाय हाय कर, हे वेशी हाय हाय कर, கண்ணீர் விட்டுக் கொள்ளுங்க, आंसू बहाइए, अश्रू ढाळ, தேவ சமூகத்திலே தாழ்த்திக் கொள்ளுங்க. प्रभु की उपस्थिति में नम्र हो जाइए. देवाच्या सानिध्यात नम्र हो. இந்த வஸ்திரம் இராவிட்டால் நீ பின்மாற்றத்தில் மரித்து போனால் புறம்பான இருளில் போவாய். ये वस्त्र के बिना पीछे हटी व्यवस्था में आप मरने से आप बाहर के अंधकार में जाओगे. हे वस्त्र नसताना पतन पावून मेलं तर भाई अंधकारात जाशील. இதுதான் எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் 26ஆம் வசனம். यही इब्रानियों 10वां अध्याय का 26वां वचन में देखते हैं. हे सिब्री लोकास पत्र 6व्या अध्यायामध्ये पाहता येईल. சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாய் இருந்தால், மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறதால் பாவங்களின் நிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறொரு பழி இனி இராமல் நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோடு எதிர்பார்க்குதலும் விரோதங்களை பட்சிக்கும் கோபாக்கினியுமே இருக்கும். क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं. எபிரேயர் 6ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்தை படிக்கும் போது அவர்களை மறுபடியும் புதுப்பிக்க கூடாத காரியம். इब्रानियों 6वां अध्याय का 6वां वचन में हम देखते हैं कि उन्हें फिर नया बनाना अनहोना है. इब्री 6:6 दिलेलं पुन्हा त्यांना नवीन करणं शक्य आहे. நரகத்திலே இரண்டாம் இடம் புறம்பான இருள். ये नरक में पाए जाने वाला दूसरा स्थान बाहर का अंधेरा. हेच नरकातलं बाह्य अंधकार. ஒருவேளை நல்ல அடக்காராதனை கிடைச்சிருக்கலாம். हो सकता है कि अच्छा दफन की रात ना मिला होगा. कदाचित चांगली दफन क्रिया झाली असेल, பாடல்கள் பாடி இருக்கலாம். अच्छे गीतों को गाए होंगे, चांगलं गीत गायलं ஆனா असेल, உன்னுடைய ஆத்மா எங்க போய்விடும்? लेकिन आपका प्राण कहाँ जाएगा? पण आत्मा कोठे जाईल? நீதிமொழிகள் 23ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை படிக்கும் போது नीति वचन 23वां अध्याय का 7वां वचन पढ़ने से नीतिसूत्र 23:7 मध्ये அவனுடைய இருதயத்தின் நினைவுகள் எப்படியோ அப்படியே அவன் இருக்கிறான். उसके हृदय के विचार, मन के विचार कैसे वैसे ही वो आप है. जसा मनाचा विचार तसा तो आहे. நீங்கள் எந்த நிலைமையில் காணப்படுகிறீர்கள்? आप कौन सी अवस्था में पाए जाते हो? तुम्ही कसे आहात? இனி நரகத்தின் 3ஆம் இடம் और नरक में तीसरा स्थान, नरकाचं तिसरं स्थान அகாத பாதாளம் என்று சொல்லுகிற ஒரு वो இடம். अथः कुंड है. अथाह गुफा आहे. அகாத பாதாளம். अथः कुंड है. अगाध गुफा आहे. அந்த இடத்தில் பிசாசின் ஆவிகளை பார்க்கின்றோம். वहाँ पर शैतान की आत्माओं को देखते तिथं हैं. सैतानाचे आत्मे आहे. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 9ஆம் அதிகாரம் முதல் 12 வசனங்களை படிக்கும் போது प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय के पहले 12 वचनों को जब हम पढ़ते हैं, प्रकटीकरण 9 पहिले 12 वचन, அந்தி கிறிஸ்துவின் 2ஆம் கட்டத்தில் 3.5 வருஷத்தின் 2ஆம் பகுதியில் मसीह विरोधी के दूसरे 3.5 वर्षों में आणि ख्रिस्त विरोधीच्या दुसऱ्या 3.5 वर्षात 5ஆம் தூதன் எக்காலம் ஊதும் போது 5वां स्वर्गदूत जब तुरी फूंकेगा, 5व्या दूताने कर्ण ஒரு वाजवलं, தூதன் திறவுகோலை பிடித்து வெளிப்பட்டான். एक स्वर्गदूत
जो एक कुंजी के साथ प्रकट हुआ, एक दूत चावी घेऊन அவன் अवतरला. பாதாள குழியை திறந்தான். वो अथाह कुंड को खोल दिया. आता कुंड खोललं. வெட்டுக்கிளிகளை போல अनेक கிளிகள் வந்தது. टिड्डियों के मानिंद कई टिड्डियां बाहर निकले. मुंग्यासारखे मुंगे बाहेर இதுதான் पडले. பாதாளத்திலே ஆவிகள். ये सब अधोलोक के आत्मा है. ते अगाध गुफाचे आत्मे வெட்டுக்கிளியை போல காணப்படுகிறது. टिड्डियां की माने दिखाई देते हैं. मुंगी सारखे दिसतात. இதுக்கு ஒரு ராசன் உண்டு. इसके लिए एक नेता है. याच्यासाठी एक அவனுக்கு पुढारी आहे. அப்பல்லியோன் என்று பெயர். उसका नाम अपोलियोन है. त्याचं नाव अपुल्लोन இப்ராய आहे. லாங்குவேஜில் அபத்தோன் என்று பெயருண்டு. इब्रानी भाषा में अबदोन है. इब्री मध्ये अबद्दोन आहे. வெளிப்படுத்தினால் 9ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை படிக்கும் போது प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय का 11 वचन जब हम पढ़ते हैं, प्रकटीकरण 9:11 मध्ये அவைகளுக்கு ஒரு ராஜன் உண்டு, ஒரு ராஜன் உண்டு, அவன் பாதாளத்தின் தூதன். பாதாளத்தின் தூதன், எபிரேய பாஷையிலே அபெத்தோன் என்றும் அபத்தோன் என்றும் கிரேக்கு பாஷையிலே அப்பல்லோயோன் என்றும் அவனுக்கு அப்பல்லியோன் பெயர். என்றும் பெயர். अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था, उसका नाम इब्रानी में अबद्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो. प्रभूला धन्यवाद பாதாள असो. குழியில் விழுந்த ஆவிகள் உண்டு. अथाह कुंड में गिरे हुए आत्माएं हैं. त्या कुंडामध्ये पतन पावलेले 1000 आत्मे வருடம் आहे. அரசாட்சியில் 1000 वर्ष के राज्य में 1000 वर्षाच्या இப்பொழுது राज्यात பூமியில் கிரியை செய்கிற வலு சர்ப்பத்தை பிடித்து கட்டி अभी पृथ्वी पर काम करने वाले अजगर को बांधकर पृथ्वीवर काम करणाऱ्या अजगराला 1000 बांधून வருடத்துக்கும் பாதாள குழியில் போட்டு பூட்டி வைப்பார். 1000 वर्षों तक उस अथाह कुंड में उसे बांधकर रखेंगे. आता कुंडामध्ये 1000 वर्षासाठी बांधून ठेवे. அதுதான் வெளிப்படுத்தினால் 20ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்கள். वही प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय का पहले 2 वचन. तेच प्रकटीकरण 1:2 தூதன் मध्ये பாவம் செய்த வேளையில் स्वर्गदूत जब पाप किए, देवदूताने पाप केल्यावर अनेक தூதர்கள் விழுந்தார். अनेक स्वर्गदूत गिर पड़े. पुष्कळ दूतांचं पतन झालं. விழுந்ததான தூதர்களே பிசாசுக்கள் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். गिरे हुए दूतों को हम शैतान कहते हैं. पतन पावलेले दूत म्हणजे सैतान. ஆவிகள் என்றும் சொல்லுகிறோம். आत्मा ऐसे कहते हैं. आत्मे म्हणतो. விழுந்த தூதர்களை மூன்றாக நாம் பிரிக்கலாம். गिरे हुए स्वर्गदूतों को हम 3 होकर विभाजित कर सकते पतन हैं. पावलेले दूतांना 3 ஒரு भागामध्ये குரூப் पाहता येईल. தூதர்கள் एक झुंड के स्वर्गदूत एक कळप दूत வலு சர்ப்பமாக இப்பொழுது கிரியை செய்கிறது. अभी अजगर की मानिंद काम करते हैं. अजगरासारखं काम करत आहे. லூசிபர் இப்பொழுது கிரியை செய்கிறார். लूसीफर अभी काम करता है. लुसिफर आता काम அவருக்கு करीत आहे. சாத்தான் என்றும் பிசாஸ் என்றும் பழைய பாம்பென்றும் வலு சர்ப்பம் என்றும் பேருண்டு. उसको शैतान और पुराना सांप और अजगर और इब्लीस ऐसा नाम है. त्याला सैतान, जुना साप, अजगर, அது इब्लीस இப்பொழுது नाव आहे. நமக்கு பூமியில் சபையில் வீடுகளில் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறது. अभी वो पृथ्वी पर कलीसियाओं में घरों में काम करता रहता है. पृथ्वी घर मंडळीमध्ये तो काम करतो. இவர்கள் பரலோகத்திலும் காணப்படுகிறது. ये स्वर्ग में भी दिखाई देते तो हैं. स्वर्गात पण आहे. இந்த ஆவிகளை குறித்து பரிசுத்த பவுல் சொல்லும் போது इन आत्माओं के विषय में जब संत पौलुस कहता है, यात्म्याबद्दल पौल म्हणतो எபேசியர் 6ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தின்படி इफिसियों के पत्री 6वें अध्याय के 12 वचन के अनुसार, इफिस 6:12 मध्ये மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் உங்களுக்கு போராட்டம் இல்லை. हमारा मल युद्ध मांस और लहू से नहीं, रक्त मांसाबरोबर आपलं युद्ध नाही, மண்டலத்திலே பொல்லாத ஆவிகளோடு போராட்டம் உண்டு. लेकिन आकाश के अंधकार के जो है दुष्ट सेनाओं के साथ है. आकाशातील दुरात्म्याच्या सैन्याबरोबर வானத்தில் காணப்படுகிறது. वो आकाश में दिखाई ती देता है. आकाशात आहे, சபையில் கிரியை செய்கிறது. कलीसिया में काम करता है. मंडळीत आहे, குடும்பங்களில் கிரியை செய்கிறது. परिवारों में काम करता है. कुटुंबात आहे, தேசத்தில் கிரியை செய்கிறது. देश में काम करता देशात है. आहे, சுனாமியை கொண்டு வருகிறது. सुनामी ले आता है. सुनामी आणतं, பூமி அதிர்ச்சியை கொண்டு வருகிறது. भूडोल ले आता है. भूमिकंप இப்போது आणतं, பஞ்சத்தை கொண்டு வர போகிறார். अभी अकाल ले आने वाला आता है. दुष्काळ आणत आहे, பயங்கரமான மழையை கொண்டு வருகிறது. भारी वर्षा ले आता है. भारी पर्जन्य आणतं, பட்டணத்தை நரகமாக மாற்றுகிறது அந்த ஆவிகள். नगर को नरक होकर बदलता है वही आत्मा. नगरांना नरक बनवणारा आत्मा, சிறைசாலையில் இருந்து ஜனங்களை விடுவியாமல் இருப்பது அந்த ஆவிகள். बंदीगृह से लोगों को न छुड़ाने वाला वो आत्माएं है. बंदीगृहातून लोकांना बाहेर न அந்த आणणारा ஆவி आत्मा எனக்கும் உங்களுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கிறது. आपके और मेरे विरोध में वो आत्माएं काम करते हैं. तुमच्या माझ्या विरोधात ते काम करते. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவியை நாம் பார்க்கின்றோம். ऐसे एक आत्मा को हम देखते हैं. असा एक आत्मा आपण இனி ஒரு पाहतो. ஆவியின் குரூப் एक और आत्मा का झुंड अजून एक आत्म्याचा பாதாள कळप குழியில் பூட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கு. अथाह कुंड में बंद किए गए हैं. आता कुंड मध्ये बांधलेला आहे. அப்பல்லியோன் குரூப், वो अपोलियोन का झुंड है, ते अपोलोन ग्रुप आहे, அபத்தோன் குரூப். नहीं तो अबद्धोन का
झुंड है। अब दोन कळप, ഇനിയൊരു ആവി एक और आत्मा अजून एक आत्मा വെളിപ്പെടുത്തൽ 9-ാം അധികാരം 12-ാം വചനത്തിൽ ഇരുന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय का 12 वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं, प्रकटीकरण 9:12 पासून 6-ാം ദൂതൻ എക്കാളം ഊതിനപ്പോൾ 6वें स्वर्गदूत ने जब तुरी फूंका, 6व्या दूताने करणा वाजवला, ஆறாம் தூதன் ഐഫ്രാത്ത് നദിയിൽ കട്ടപ്പെട്ടതാന ആവികളെ തുറന്നു വിടുகிறது. फरात नदी में बंधे गए आत्माओं को छोड़ दिया। फरात नदीवर बांधलेले आत्मे मोकळे करण्यात आले. ഐഫ്രാത്ത് നദിയിൽ കട്ടപ്പെട്ട ആവികൾ, फरात नदी में बंधे हुए आत्माएं, फरात नदीमध्ये അങ്ങ് बांधलेले ഒരു आत्मे, ആവിയുണ്ട്. वहाँ भी एक आत्मा है। तिथे एक आत्मा இதுதான் விழுந்த தூதர்களை மூன்றாக பிரிக்கலாம். गिरे हुए दूतों को 3 होकर विभाजित कर सकते पतन हैं। पावलेले आत्म्यांचा 3 हिस्सा, ग्रुप, अजगर का झुंड, अजगरचा कळप, അപ്പല്ലിയൻ ഗ്രൂപ്പ്, अपोलियन का झुंड, अपोल्लोन कळप, ഐഫ്രാത്ത് നദിയിൽ കട്ടപ്പെട്ട ഗ്രൂപ്പ്. फरात नदी में बंधे हुए झुंड। फरात नदीत बांधलेले कळप. ദേവനുക്ക് മഹിമേ. प्रभु की महिमा हो। प्रभूला धन्यवाद. இதுதான் நரகத்தை குறித்ததான உபதேசம். ये नरक के बारे में उपदेश। हे नरकाचा उपदेश. നരകം யாருக்குரியது? नरक किसके लिए है? नरक कोणासाठी आहे? വെളിപ്പെടുത്തൽ 20-ാം അധികാരം 15-ാം വചനത്തിൻപടി प्रकाशित वाक्य 20वें अध्याय का 15 वचन के अनुसार, प्रकटीकरण 20:15 नुसार ആട്ടുകുട്ടിയാനവരുടെ ജീവ പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെടാത്ത യാവരും നരകത്തിൽ തള്ളപ്പെടുവാർ. जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं है, वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। ज्यांचं नाव जीवनाच्या पुस्तकात नाही ते अग्नी सरोवरात जातील. ആട്ടുകുട്ടിയാനവർക്ക് ഒരു പുസ്തകമുണ്ട്. मेमना के लिए एक पुस्तक है। कोकऱ्यासाठी पुस्तक அந்த आहे. പുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതപ്പെട வேண்டும். उस पुस्तक में नाम लिखा जाना त्या चाहिए। पुस्तकात नाव முக்கியமாக पाहिजे. 3 புத்தகங்களை நாம் பார்க்கின்றோம். मुख्य तौर से 3 पुस्तकों को हम मुख्य देखते हैं। 3 ஒன்று पुस्तक आहे. ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய ஜீவ புஸ்தகம். एक मेमने का जीवन का पुस्तक। कोकऱ्याची जीवनी पुस्तक. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो। देवाला இரண்டாவது धन्यवाद. ஜீவ புஸ்தகம். दूसरा जीवन की पुस्तक। जीवन மூன்றாவது पुस्तक. ஞாபக புஸ்தகம். तीसरा स्मरण का किताब। स्मरण वही. ரட்சிக்கப்படும் போது उद्धार प्राप्त करते तारण समय झाले। இயேசுவை ரட்சகராகவும் ஆண்டவராகவும் ஏற்றுக்கொண்டு यीशु को मुक्तिदाता होकर ईश्वर को स्वीकार करते समय, येशूला मुक्तिदाता म्हणून स्वीकारल्यावर ரத்தத்தினால் கழுவப்பட்டு लहू से धोए जाकर, रक्ताने धुवून அந்த ரத்தத்தினால் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டு விடுதலையை பெறும் போது उस लहू के द्वारा पाप क्षमा किए जाकर जब आजादी पाते हैं, त्या रक्ताने पाप क्षमा होऊन मुक्त அதாவது झाल्यावर, நீ மனம் திரும்பும் போது यानी आप मन फिराते समय, पश्चाताप केल्यावर, ரட்சிப்பின் முதலாம் படியை பெற்றுக்கொள்ளும் போது उद्धार के पहले कदम को जब आप प्राप्त करते हैं, तारणाच्या पहिल्या உன்னுடைய पावलावर பேர் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்படுகிறது. आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखी जाती तुझं है। नाव जीवनी पुस्तकात ஜீவ येतं. புத்தகத்தில் பேர் எழுதப்படாத யாவரும் நித்திய நரகத்தில் தள்ளப்படுவார். जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा जाता, वो अनंत नरक में चले जाएंगे। जीवनाच्या पुस्तकात ज्यांचं नाव नाही ते नरकात जातील. யாருடாவதையும் பேர்கள் எழுதப்படாமல் இப்பொழுது தேவ சமூகத்தில் காணப்படுகிறீர்களா? प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए किसी की भी नाम अभी नहीं लिखा गया है क्या? इथं बसलेल्यापैकी कोणाचं नाव तिथं लिहिलं गेलेलं नाही உன்னுடைய का? பேர் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று நிச்சயமுடையவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு 3 அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है, ऐसे निश्चय जिनको है, ऐसे लोग 3 हालेलुया बोलिए। तुमचं नाव जीवनाच्या पुस्तकात आहे अशी खात्री असलेले 3 हालेलुया बोला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो। प्रभूला धन्यवाद असो. ரட்சிப்பு மிகவும் முக்கியம். उद्धार बहुत ही महत्वपूर्ण है। तारण पाहिजे. தேவனுக்கு மகிமை உண்டா? प्रभु की महिमा हो। प्रभूला धन्यवाद असो. சீஷர்கள் இயேசுவை பார்த்து மிகவும் சந்தோஷப்பட்டார். चेले लोग यीशु को देखकर बहुत ही आनंदित हो शिष्य गए। येशूला पाहून आनंदी झाले. லூக்கா 10-ாம் அதிகாரம் 20-ாம் வசனத்தை படிக்கும் போது लूका 10 का 20 पढ़ते समय, लूक 10 अध्याय 20 ஓ वचन. ஆவிகள் எங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிறது. देखो आत्मा हमारे अधीन होते हैं। आत्मे आमच्या अधीन. இயேசுவின் நாமத்தில் பிசாசுகள் துரத்தப்படுகிறது. यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं भगाए जाते हैं। येशूच्या नावाने दुरात्मा निघून அற்புதங்கள், जातात. அடையாளங்கள் செய்யப்படுகிறது अद्भुत अचंभे के काम हो रहे हैं। अद्भुत घडतात என்று சொல்லி சீஷர்கள் சந்தோஷப்பட்டார். ऐसे कहते हुए चेले लोग आनंदित हो गए। असं बोलून शिष्य आनंदी झाले. இயேசு சொன்னார் அதில் நீ சந்தோஷப்படாத. यीशु ने कहा कि उसमें आनंदित न हो। येशू बोलला त्यामध्ये आनंद करू नका. உன்னுடைய பேர் பரலோகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதுனால் சந்தோஷப்படுங்கள். तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं, इसीलिए आनंदित हो जाओ। तुझं नाव स्वर्गात लिहिलं म्हणून आनंदित நமது हो. பேர் பரலோகத்தில்
ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட வேண்டும். हमारा नाम स्वर्ग में जीवन की पुस्तक में लिखा जाना आमचं चाहिए. नाव जीवनी पुस्तकात लिहिलं அதற்காக गेलं இயேசுவின் पाहिजे. ரத்தத்தினால் மீட்கப்பட வேண்டும். इसलिए यीशु के लहू से हम मोल लिए जाना म्हणून चाहिए. येशूच्या रक्ताने विकत घेतलं இயேசுவின் पाहिजे. ரத்தத்தினால் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும். यीशु के लहू से पाप क्षमा किया जाना येशूच्या चाहिए. रक्ताने पाप क्षमा இயேசுவின் झाले पाहिजे. ரத்தத்தினால் தூரமாயிருக்கிற நாம் சமீபத்தில் வர வேண்டும். यीशु के लहू के कारण हम जो दूर है हम नजदीक आना चाहिए. आपण जे लांब होतो त्याच्या रक्ताने जवळ இயேசுவின் आलो पाहिजे. ரத்தத்தினால் கிரயத்துக்கு நாம் கொல்லப்பட வேண்டும். यीशु के लहू से हम खरीद लिए जाना चाहिए. येशूच्या रक्ताने मोल घेतलं இயேசுவின் पाहिजे. ரத்தத்தினால் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும். यीशु के लहू के द्वारा पाप क्षमा किया जाना चाहिए. येशूच्या रक्ताने पाप क्षमा झाले पाहिजे. இயேசுவின் ரத்தத்தினால் சகல பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். यीशु के लहू के द्वारा सारे पापों से हम शुद्ध किया जाना येशूच्या चाहिए. रक्ताने सर्व पापापासून शुद्ध झालो ரத்தம் पाहिजे. சிந்ததில்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை. लहू बहाए बिना पाप की क्षमा नहीं. रक्त सांडल्या वाचून पाप मोक्ष அருமையான नाही. சகோதரனே சகோதரியே, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय बंधू बहिणींनो, நரகம் உண்டு என்று இதரட்சியக்கார் தெளிவாக கண்டுபிடித்தார்கள். नरक ऐसे स्थान है, ऐसे रूस देश के लोग खोज कर निकाले. नरक आहे म्हणून रशियाने संशोधन இது ஒரு लावलं. கதை அல்ல. ये कहानी नहीं ही है. गोष्ट नाही. இதற்கு விரோதமாக अनेகர் பேசுகிறார்கள். इसके खिलाफ में अनेक लोग बातें करते याच्या हैं. विरोधात पुष्कळ लोक बोलतात. சைபீரியாவில் நடந்த சம்பவத்துக்கும் வேதத்துக்கும் சம்பந்தம் உண்டு. साइबेरिया में हुई घटना और पवित्र शास्त्र में एक संबंध है. सायबेरियाची घटना आणि शास्त्र அது यामध्ये संबंध ஏதோ आहे. ஒன்றல்ல. वो कुछ भी ऐसी बात नहीं है. ते कोणती गोष्ट அதை नाही. நீ அவிசுவாசிக்க வேண்டாம். उस पर अविश्वास नहीं त्यावर करना. अविश्वास करू नको. பாதாளத்தில் அவர்கள் என்னோடு பேசுவார்கள். अधोलोक में वे मुझसे बातें करेंगे. अधोलोकात ते बोलतील. பாதாளத்தில் அவர்கள் கத்துவார்கள், வேதனைப்படுவார்கள், அழுவார்கள், புலம்புவார்கள். अधोलोक में वे चिल्लाएंगे, वे रोएंगे, वे विलाप करेंगे. अधोलोकात ते रडतील व आक्रोश இதோ करतील. ஐஸ்வர்யவான் கத்துகிறான். देखिए धनवान व्यक्ति चिल्ला रहा पहा है. श्रीमंत रडत ஐயோ, आहे. அபிரகாமே, எனக்கு தண்ணீர் தாகம், हे. தண்ணீரை தாரும். हे इब्राहिम, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दे. अब्राम मी तहानेला आहे, पाणी दे. அவன் குடித்து குடித்து வெறித்தவனாயிருக்கலாம். वो शराब पी पी कर मतवाला था, दारू पिऊन आना. पिऊन तो भिला होता. அவனுடைய எந்த பாவத்தையும் எழுதப்படவில்லை. लेकिन उसका किसी भी पाप वहाँ लिखा नहीं गया है. त्याचे पाप लिहिले ஒரே गेले ஒரு नाही. காரியம் தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. एक ही एक बात लिखा गया है. एकच गोष्ट लिहिली आहे. லூக்கா 16 அதிகாரம் 19 வசனத்தின்படி लूका 16 अध्याय का 19वें वचन के अनुसार लूक 16 அவன் ஒரு 19. व्यभिचारी என்றோ, वो एक व्यभिचारी है ऐसा, तो व्यभिचारी அவன் आहे सा. குடிப்பழக்கத்துக்கு அடிமையானவன் என்றோ या पियकड़ था ऐसा, तो दारू पिणारा होता. ஒன்றும் எழுதப்படவில்லை. ऐसे कुछ नहीं लिखा गया है. असं नाही. ஆனால் ஒன்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. लेकिन एक बात लिखा गया पण है. एक गोष्ट लिहिलं आहे. என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? क्या लिखा गया है? काय लिहिलं आहे? அனுதினம் அவன் சம்பிரமமாக வாழ்ந்து வந்தான். प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था. दररोज थाटामाटाने चालत ஆடம்பர होता. வஸ்திரத்தினால் தன்னை அலங்கரித்து आडंबर वस्त्र के साथ अपने आप को श्रृंगार करते हुए, तलम वस्त्र घालत होता. அழகுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து सुंदरता के लिए महत्व देते हुए सौंदर्याला स्थान அனுதினம் दिलं. அவன் சம்பிரமமாக வாழ்ந்து வந்தான். प्रतिदिन सुख विलास के साथ वो जीवन व्यतीत किया. दररोज थाटामाटाने जगला. எகிப்தினை குறித்து நாம் படித்தோமே. मिस्र के बारे में हमने पढ़ा. मिसर बद्दल ஓ, ऐकलं. எல்லோரை பார்க்கல நீ அழகுள்ளவளோ? क्या तो सबसे मनोहर है? का तो सर्वात सुंदर யார் आहे. அழகுபடுத்துகிறார்களோ அவர்கள் நரகத்தில் போவார்கள். जो अपने आप को सुंदर बनाते हुए नरक में जाएंगे. जे स्वतःला सुंदर करतात ते நீ नरकात जातील. உன்னை அழகுபடுத்துகிறாயோ? क्या तो अपने आप को सजाता है? तो स्वतःला நீ सजवीत உன்னை आहे का? ஆடம்பர ஜீவியத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறாயா? क्या आडंबर जीवन के लिए तू अपने आप को सौंप देता है? थाटामाटाच्या ஆடம்பர जीवनाला समर्पण ஜீவியம் आहे உனக்கு का? தேவையா? क्या धूमधाम का जीवन आपके लिए जरूरी है? थाटामाटाचं जीवन पाहिजे का? ஆடம்பர ஜீவியத்தில் அனுதினம் ஜீவிக்கிற யாவரும் சம்பிரமமாக வாழ்ந்த யாவரும் நரகத்தில் போவார்கள். प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ जीवन बिताए लोग नरक में जाएंगे. रोज थाटामाटाने जगणारे नरकात जातील. அது மட்டுமல்ல, इतना ही नहीं, फक्त इतकंच नाही, வாத்திய கருவிகளின் முழக்கத்தை கேட்கிறவர்களும் நரகத்தில் போவார்கள். संगीत वाद्य के जो आवाज सुनने वाले भी नरक में जाएंगे. संगीताचे वाद्य ऐकणारे नरकात जातील. அதுதான் பாபிலோனின் பாவம். वही बाबुल देश ते का पाप. बाबेलचं पाप. எசையா 14 அதிகாரம் 11 வசனத்தை படியுங்கள். एशिया की किताब 14 अध्याय का 11 वचन पढ़िए. यशा 14:11. तेरा विभव और तेरी सारंगियों का शब्द
अधोलोक में उतारा गया है, कीड़े तेरा बिछोना और केचुए तेरा ओढ़ना है। உன் ஆடம்பரமும் உன் ஆடம்பரமும் உன் வாத்தியங்களின் முழக்கமும் வாத்தியங்களின் முழக்கவும் பாதாளத்தில் தள்ளுண்டு போயிற்று. பாதாளத்தில் தள்ளுண்டு போனாய். புழுக்களே உன் படுக்கை, புழுக்களே உன் படுக்கை, பூச்சிகளே உன் போர்வை. பூச்சிகளே உன் போர்வை. பாருங்க, உன் வாத்திய கருவிகளின் முழக்கம். देखिए तेरी सारंगियों का शब्द। सारंग्याचा नाद पहा. டிஸ்கோ பாட்டு தான் வேணுமா? सबको भी डिस्को गाना चाहिए। सर्वांना डिस्को போப் गीत பாட்டு தான் வேணுமா? என்னமோ பாட்டு. पॉप गाना सुनना है। ராக், அப்புறம் रॉक पाहिजे. रॉक म्यूजिक सुनना है। நீங்களே சொல்லுங்க. आप ही लोग बोलिए। யாருக்கும் தெரியாது. अभी कोई भी नहीं, ஒரு किसी को नहीं விசுவாசியோட मालूम। கார் தோட்டத்துக்கு வரும்ப சத்த முழக்கத்தோட தான் வர்றாங்க. एक एक विश्वासियों का कार जो है बगीचा में आते अदा। समय बड़ी आवाज के साथ आता है। एक एक सभासदांचं कार येत असताना ते आवाज. கன்வென்ஷனுக்கு இந்த மியூசிக் எல்லாம் போதாது பாஸ்டர். पास्टर जी हमारे सम्मेलन के लिए इतना संगीत वाद्य काफी नहीं आपल्या है। कन्व्हेन्शन साठी इतकं म्हणजे- संगीत पुरेसं नाही. கொஞ்சம் டபு 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 சத்தம் வேணும். थोडा असा आवाज पाहिजे. அந்த சத்தத்தை முழக்கினால் நீ நரகத்துக்கு தள்ளப்படுவாய். ऐसे आवाज सुनाने से तुम नरक में उतर जाओगे। अशी आवाज घेऊन तुम्ही नरकात உன் जाताल. ஆடம்பரமும் तेरा विभव, तुझं डामडोल, வாத்திய கருவிகளின் முழக்கவும் உன்னை பாதாளத்தில் தள்ளிட்டு. और तेरी सारंगियों का शब्द अधोलोक में उतारा तुझ्या गया। सारंग्याचा नाद अधोलोकात जाईल. யாரடாவது கார்ல இருந்தால் இப்போதே உடைத்து போட்டுட்டு போங்க. किसी भी कार में ऐसा है तो अभी तोड़कर फेंक दीजिए। कोणाच्या कार मध्ये असेल तर आता சிலருக்கு तोडून அந்த जावा. முழக்கம் இல்லாவிட்ட தூக்கம் வராதா? उस शब्द के बिना नींद नहीं आती है। काही लोकांना ते गाणं ऐकलं नाही तर தேவ झोप येत சத்தம் नाही. தேவையில்லை. प्रभु की आवाज नहीं चाहिए। देवाचा आवाज नको பாஸ்டர், आहे. அந்நிய பாஷை சத்தம் வேண்டாம். पास्टर जी अन्य भाषा का आवाज नहीं भाषा अन्य चाहिए। भाषेचा ஐயோ, आवाज नको. கையடி சத்தம் வேண்டாம். तालियों का आवाज नहीं टाळ्यांचा चाहिए। आवाज नको. டிஸ்க் வேணும். डिस्को चाहिए, डिस्को पाहिजे. என்னென்ன? Rock. ராக் வேணும். रॉक म्यूजिक रॉक चाहिए। पाहिजे. யாருடாவது வீடுகளில் காருகளில் இருந்தால் இப்பொழுது இயேசுவின் நாமத்தில் உடைத்து போடுங்கள். किसी के घर में या कार में है तो यीशु के नाम से अभी उसे तोड़ दीजिए। कोणाच्या घरात कार मध्ये असेल तर येशूच्या नावाने तोडून உன்னுடைய टाका. வீடு பாதாள குழியாக்க வேண்டாம். आपके घर को अधोलोक न बनाइए। तुमचं घर अधोलोक நீ बनवू அந்த नका. எகிப்தினோடு படுக்க வேண்டாம். आप उस मिस्री के साथ ना सोइए। तुम्ही मिस्र बरोबर झोपू नका. சேதனமில்லாதவனோடு படுக்க வேண்டாம். खतना रहितों के साथ तुम मत लेटना। बेसुमती बरोबर झोपू नका. தேவனுக்கு மகிமை. प्रभु की महिमा हो। देवाला गौरव असो. சிலர்கள் கெடியுண்டாக்குறார்கள். लेकिन कुछ लोग भय उत्पन्न करते काही हैं। लोक दहशत ஒரு முறை करतात. ஒரு கன்வென்ஷனுக்கு பேண்ட் செட் பாவிக்க வேண்டாம்னு சொன்னோம். एक बार एक सम्मेलन में बैंड सेट मत उपयोग करना हमने कहा। एका संमेलन मध्ये बँड सेट उपयोग करू नका உடனே बोललो. அவர்கள் சொன்னார்கள், பாஸ்டர் கன்வென்ஷன் நடக்காது. तुरंत वे लोग कहे कि पास्टर जी यहाँ सम्मेलन नहीं होगा। ते बोलले पास्टर इथं संमेलन होणार नाही. கன்வென்ஷன் நடக்காது, கன்வென்ஷன் கிடக்கும். मैंने कहा सम्मेलन नहीं चलेगा लेकिन लेटेगा। परमेश्वर चालणार नाही तिथं ते அது எப்படி झोपणार. கன்வென்ஷன் நடக்கும்? कैसे सम्मेलन चलेगा? कसं संमेलन चालणार? கன்வென்ஷனுக்கு காலா இருக்கு. क्या सम्मेलन के लिए पैर है? कन्व्हेन्शनला पाय आहे का ஆனா चालायला? உன்னை பார்த்துக்கொள். लेकिन अपने आप को देख पण ले। तू स्वतःला पाहून घे. ஜீவனுள்ளோருடைய தேசத்தில் கெடி உண்டாக்க வேண்டாம். जीवन लोक में तो भय उत्पन्न नहीं जीवन करना। देशामध्ये दहशत देऊ தேவ नको. சபையில் கெடி உண்டாக்க வேண்டாம். प्रभु की कलीसिया में भय उत्पन्न नहीं देवाच्या करना। मंडळीत दहशत आणू नको. கடைசியில் நடந்தது பாருங்கள். अंत में क्या हुआ देखिए। शेवटी काय झालं அவன் पहा. கன்வென்ஷனுக்கு வந்தான். सम्मेलन के लिए वे तो आए, कन्व्हेन्शन मध्ये आला. ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு. अपघात में फंस त्याचा गया, अपघात கால் झाला. உடைந்தாச்சு. पैर टूट गए, पाय तुटला. ஆஸ்பத்திரியில் படுக்கிறான். अस्पताल में लेट गया। दवाखान्यात झोपला. கன்வென்ஷன் நடக்காதா? सम्मेलन नहीं चलेगा। तो बोलला என்ன कन्व्हेन्शन चालणार नाही. பேசணும் என்று தெரிகிறது இல்ல. क्या बात करना ये नहीं जानते। काय बोलायचं माहित नाही. வாத்திய கருவிகளின் முழக்கம் உன்னை பாதாளத்தில் தள்ளிட்டு. सारंगियों का शब्द तुझे अधोलोक में उतार दिया। सारंग्याचं नाद नरकात खोडलं. இந்த சத்தம் நமக்கு வேண்டாம். ये आवाज हमको नहीं ही चाहिए। आवाज आम्हाला இந்த नको. சத்தம் நம்மை பாதாளத்தில் கொண்டு போக கூடியது. ये आवाज हमें नरक अधोलोक में ले जा ही सकता है। आवाज आम्हाला अधोलोकात அருமையான नेईल. தேவ ஜனமே, தலைகளை உயர்த்துங்கள். प्यारे परमेश्वर के लोग अपने सिर ऊंचा कीजिए। प्रियानो मस्तक उंच करा. ஒரு ஆவிக்குரிய எழுப்புதலை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். एक आत्मिक संजीवन पा लीजिए। आध्यात्मिक संजीवन இதோ मिळवा. பாதாளத்தில் இருந்த
அழுகிறார்கள். देखिए अधोलोक से चिल्ला रहे हैं. अधोलोकातून ओरडत आहे. சத்தம் சத்தம் கேட்டீர்களே. आपने आवाज सुन लिया. आता नरकातला आवाज तुम्ही ऐकलं. இதை டேப் ரெக்கார்டில் போட்டதனால் இப்படி சத்தம். ये टेप रिकॉर्ड में डाला इसलिए ऐसी आवाज टेप है. रेकॉर्ड मध्ये म्हणून असा आवाज आहे. கம்ப்யூட்டரில் போட்டு பாருங்கள், நீங்களே அழுவீர்கள். कंप्यूटर में डालकर सुनिए, आप ही रो पड़ोगे. कम्प्युटर मधून पहा तुम्ही रडाल. ஒரு இடத்துல கம்ப்யூட்டர்ல நாங்கள் கொண்டு வந்து போட்டோம். एक जगह में हम कंप्यूटर में डालकर सुनाए. एक जागेत कम्प्युटर मधून ऐकलं. அவ்வளவு ஜனங்கள் அழுது பயந்தார்கள். सारे लोग रोते हुए डर गए. सर्व लोक घाबरले, கொஞ்ச रडले. நேரத்துக்கு ஒரே அழுகை. थोड़ी देर तक रोते ही रहे. थोड्या वेळापर्यंत ஐயோ रडत. நானும் போயிடுவேனோ, हाय क्या मैं भी वहां चला जाऊंगा. ओय, मी ஐயோ जाईन. நானும் இப்படி கத்துவேனோ, क्या हाय मैं भी ऐसे चिल्लाऊंगा. मी असं रडेल काय. பயம் உண்டாய். ऐसे बड़ा भय उत्पन्न अशी हुआ. भीती உங்களுக்கு அந்த झाली. பயம் உண்டா? क्या आपके अंदर ऐसा डर है? तुमच्यामध्ये भीती நீங்கள் आहे தேவ का? வசனத்துக்கு முன்னாக பயப்படுகிறீர்களா? आप प्रभु के वचन के सामने डरते हो क्या? तुम्ही देवाच्या वचनासमोर घाबरता का? நரகம் உண்டே என்று விசுவாசிக்கிறாயா? नरक है ऐसे विश्वास करते हो नरक आहे क्या? म्हणून विश्वास आहे का? நரகத்தில் சென்று கத்துவார்கள் என்று விசுவாசிக்கிறீர்களா? नरक में जाकर चिल्लाएंगे ये बात विश्वास करते हो क्या? नरकात जाऊन ओरडाल அந்த विश्वास आहे நரகத்தில் நீ काय? போகாமல் இருக்கும்படியா उस नरक में आप जाए बिना रहने के त्या लिए. नरकात जाऊ नये म्हणून. நமது அருமையான தேவன் இயேசு என்ற நாமத்தில் பூமியில் மனுஷாவதாரம் எடுத்து வந்தார். हमारा प्यारा प्रभु यीशु इस नाम से पृथ्वी पर अवतार लिया. येशू प्रभू नावाने तो पृथ्वीवर अवतरला. அவர் மரணத்தை பரிகரித்து, சிலுவையில் மரணத்தை பரிகரித்து सलीब पर उसने मृत्यु को मिटा दिया. क्रूसावर मरणाला नाहीस केलं. சுவிசேஷத்தினால் ஜீவனும் அழியாய்மையும் வெளிரங்கமாக்கினார். सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता प्रकट किया. स्वार्थेद्वारे जीवन अमरत्व கர்த்தராகிய दिलं. இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிற யாவரும் ரட்சிக்கப்படுவார். यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति उद्धार पाएगा. ईश्वर विश्वास ठेवणारा प्रत्येक व्यक्तीचा அவருடைய तारण நாமத்தை होईल. உச்சரிக்கிற யாவரும் ரட்சிக்கப்படுவார். उसके नाम अपने मुंह में लेने वाले हर एक व्यक्ति उद्धार पाएगा. त्याचं नाव घेणारा प्रत्येकाचं तारण அந்த होईल. ஆவிக்குரிய எழுப்புதலை நாம் பெற்றுக்கொள்வோமாக. उस आत्मिक संजीवन को हम प्राप्त करें. ते आध्यात्मिक संजीवन मिळवूया. உன்னுடைய ஆவிக்குரிய எழுப்புதலுக்காக, आपके आत्मिक संजीवन के लिए, आध्यात्मिक நீ ஆவிக்குரிய जयासाठी. ஜீவியத்தில் முன்னேறும்படியாக आप आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए आध्यात्मिक मध्ये அருமையான वाढण्यासाठी கூட்டத்தை தேவன் தாமே உனக்காக ஏற்படுத்தினார். ये आशीषित सभा प्रभु ने आपके लिए ही ठहराया है. आशीर्वादी संमेलन दिलं आहे. மீதியான காரியங்கள் பிறகு நாம் படிப்போமா? बाकी की बातों को हम बाद में सीखेंगे. बाकीच्या गोष्टी उद्या पाहू. நாளைக்கு 666 குறித்து படிப்போம். कल 666 के बारे में हम सीखेंगे. उद्या 666 बद्दल ऐकू. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு முன்னமே प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले प्रवेशुच्या येण्या अगोदर 666 முத்திரை ராஜ்யத்தின் லக்கமாக வந்துவிடும். 666 अंक राज्य का अंक हो जाएगा. 666 राज्याचा अंक होईल. இப்பொழுது சைப்ரஸ் என்ற தேசத்தில் வந்து விட்டது. अभी कुप्रुस नाम देश में आ चुका है. कुप्रुस नावाच्या देशात ते அங்க आलाय. ஒரே கலக்கமாயிருக்கிறார். वहाँ बहुत ही गड़बड़ी में पड़े हैं. तिथं मोठं गोंधळ आहे. 20 ராஜ்யங்கள் அந்த नंबर மைக்ரோ சிப்பை அவர்கள் ஆர்டர் செய்திருக்கிறார்கள். 20 राज्य के लोग इस माइक्रोचिप के लिए ऑर्डर दिए हैं. 20 देशाचे लोक हे मायक्रोचिप साठी ऑर्डर दिले आहे. அதில் ஒரு ராஜ்யம் இந்தியா. उसमें एक राज्य भारत है. त्यामध्ये एक आहे இந்தியா भारत. ராஜ்யமும் ஆர்டர் செய்திருக்கிறார்கள். भारत देश में उसके लिए ऑर्डर दिया है. भारताने ऑर्डर दिला आहे. மோட்டோரோலா கம்பெனிக்கார அதை செய்கிறார்கள். मोटोरोला कंपनी के लोग इसे उत्पन्न कर रहे हैं. मोटोरोला कंपनी तयार करीत आहे. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகும். प्रभु की महिमा हो. देवाला அதை நாம் धन्यवाद நாளைக்கு असो. சிந்தி படிப்போமா? ये कल हम सीखेंगे. ते आपण उद्या पाहूया. அப்படினால் ஒரு ஆவிக்குரிய எழுப்புதலுக்காக எல்லாரும் உங்களை தாழ்த்தி தேவகரத்தில் ஒப்படையுங்க. एक आत्मिक संजीवन के लिए सभी लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप एक दीजिए. आध्यात्मिक संजीवनासाठी ஆடம்பர देवाचा हाती द्या. ஜீவியத்தை நீ விரும்ப வேண்டாம். आडंबर जीवन को आप आग्रह नहीं करना. थाटामाटाचं जीवन इच्छा करू விலையேறப்பட்ட नका. வஸ்திரங்களினாலும் நகையினாலும் உன்னை நீ அலங்கரிக்க வேண்டாம். बहुमूल्य वस्त्रों और गहनों के द्वारा अपने आप को नहीं सजाना. मौल्यवान वस्त्र दागिने सजू नको. தாழ்மையின் ஜீவியத்தை நாம் தரித்துக் கொள்வோம். नम्रता का जीवन हम बिताए. नम्र जीवन நாம் जगूया. நரகத்துக்கு போகாமல் பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படுவோமாக. हम नरक में नहीं बल्कि स्वर्ग में उठा लिए जाए. आपण नरकात नाही स्वर्गात எப்படியாவது जाऊया. எனக்கு பரலோகத்துக்கு போனால் போதும் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஒரு 3 அல்லேலூயா சொல்லுங்கள். कैसे भी कर कर अले- मुझे स्वर्ग में जाना है, ऐसे अले- कहने वाले 3 हालेलुया बोलिए. कसंही करून स्वर्गात जायचं बोलणारे 3 हालेलुया बोला. हालेलुया हालेलुया நாம் हालेलुया. எல்லாரும் எழும்பி நிற்போமா? आइए हम
सब खड़े हो जाए. या आपण उभे राहूया. நேரமாய் விட்டது. समय हो चुका वेळ है. झाली கொஞ்ச आहे. நேரத்துக்குள்ளே थोड़े समय थोड़े के वेळा अंदर நாம் ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்று இந்த கூட்டத்தை முடிப்போம். हम एक अभिषेक पाकर इस सभा को அந்த समाप्त करें. நரகத்துக்கு போகாமல் இருக்கும்படியாக, नरक में जाए बिना रहने के नरकात लिए, जाऊ नये म्हणून, பரலோகத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும்படியாக, स्वर्ग में उठा लिए जाने के स्वर्गात लिए, जाण्यासाठी, ஒரு ஆவிக்குரிய எழுப்புதலுக்காக, एक आत्मिक संजीवन के लिए, आध्यात्मिक ஒரு संजीवनासाठी வல்லமையின் அபிஷேகத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். एक सामर्थ का अभिषेक हम प्राप्त एक करें. मोठा अभिषेक அந்த मिळवूया. நரகத்தின் சத்தம் கேட்டீர்களே, उस नरक की आवाज आपने सुना. नरकाचा आवाज तुम्ही ऐकला அந்த आहात. நரகத்தின் சத்தத்தில் நாமும் சத்தம் போடாதபடிக்கு उस नरक की आवाज में हम भी आवाज किए बिना नरकाचा आवाज நாம் तुमचा आवाज जाऊ नये म्हणून பரலோகத்தில் சென்று களி கூறுவோமாக. हम स्वर्ग में जाकर खुशी मनाए. आपण स्वर्गात जाऊन आनंद करू. பரலோகமே, பரலோகங்களே களி கூறுங்கள். हे स्वर्गो आनंदित हो जाओ. हे स्वर्ग आनंद आणि ஓ, उल्हास நாம் कर. எல்லாரும் களி கூறுவோமாக. आइए हम सब आनंदित हो जाए. आनंद करूया. எல்லாரும் கண்களை மூடி அபிஷேகத்துக்காக காத்திருங்க. सभी लोग आंख बंद करते हुए अभिषेक के लिए इंतजार आपले कीजिए. डोळे बंद करून अभिषेकाची वाट ஆண்டவரே, पहा. என்னை புதுப்பியும் என்று சொல்லுங்கள். हे प्रभु मुझे नया कर प्रभु ऐसे मला कहिए. नवीन कर ஆண்டவரே, बरं. வல்லமையின் அபிஷேகத்தினால் என்னை நிரப்பும் என்று சொல்லுங்கள். हे प्रभु एक सामर्थ के अभिषेक के साथ मुझे भर दे. प्रभु मला सामर्थ्याच्या अभिषेकाने भर. என்னுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்தாமல், मैं मेरे हृदय को कठिन किए बिना, मी माझं हृदय कठीण அந்த न करता, வஸ்திரங்களை நான் விட்டு விடாமல், उन वस्त्रों को छोड़े बिना, वस्त्र न सोडता, அந்த சுபாவத்தை தரித்து கொண்டு, उस स्वभाव को धारण करते हुए, स्वभाव प्राप्त करून இயேசுவின் வருகைக்கு ஆயத்தப்பட எனக்கு ஒரு அபிஷேகத்தை தாரும் என்று கேளுங்கள். यीशु के आमीन, आगमन के लिए तैयार होने के लिए मुझे एक अभिषेक दे. येशूच्या आगमनासाठी जायला मला இதோ अभिषेक அபிஷேகம் दे. இறங்க போகிறது. देखिए अभिषेक आमीन. उतरने वाला अभिषेक है. उतरत आहे. யாருக்கெல்லாம் அபிஷேகம் தேவை? कितने लोग को अभिषेक कुणाला चाहिए? अभिषेक யாரெல்லாம் पाहिजे? எடுத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும்? कितने लोग उठा लिया जाना आमीन. चाहते गोले. हैं? उचललं गेलं पाहिजे. இப்பொழுதே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். अभी पा लीजिए. आता मिळवा. இப்பொழுதே பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். अभी ही पा आता लीजिए. मिळवा. உங்கள் சரீரத்தை விட்டு கொடுங்கள். आपके शरीर छोड़ दीजिए. शरीर समर्पण ஒருவரும் करा. மௌனமாயிருக்க कोई வேண்டாம். खामोश नहीं रहना. शांत बसू नका. ஒருவரும் வெட்கப்பட வேண்டாம். कोई लज्जित नहीं होना. लाजू नका. தேவனை துதிப்போமாக. प्रभु को स्तुति करें. स्तुती करा. தேவனை மறக்க வேண்டாம். प्रभु को भूल नहीं जाना. विसरू नका. ஓ, நமது பெயர் ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है. जीवनी पुस्तकात आपलं नाव நமது आहे. பெயர் ஆட்டுக்குட்டியானோட ஜீவ புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. आपका नाम मेमन की मेमने की जीवन की पुस्तक में आमीन, लिखा हुआ है. आमीन. देवाच्या जीवनी पुस्तकात அதுபடினால் அபிஷேகத்தில் நிரம்புங்கள். इसलिए अभिषेक में भर जाइए. अभिषेकात भरा. சரீரத்தை விட்டு கொடுங்கள். शरीर को छोड़ दीजिए. शरीर सोडा. இதோ தேவன் உன்னை நேசிக்கிறார். प्रभु आपसे प्रेम करता है. प्रभु प्यार இதோ ஒரு வல்லமையின் அபிஷேகத்தினால் உன்னை நிரப்புகிறார். सामर्थ के अभिषेक से आपको भर रहा है. सामर्थ्य अभिषेक தேவன் உன்னை உயிர்ப்பிக்கிறார். प्रभु आपको झिला रहा है. संजीवित करीत உன்னுடைய आहे. பாவங்களை மன்னிக்கிறார். आपके पापों को क्षमा कर रहा है. पाप क्षमा உன் करीत आहे. வியாதியை குணமாக்குகிறார். आपके बीमारी को चंगाई दे रहा तुझा है. आजार भर. தேவன் உன் குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கிறார். प्रभु आपके परिवार को आशीष कर रहा है. प्रभु तुझा कुटुंब ஓ, आशीर्वाद. அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். अभिषेक को पा लीजिए. अभिषेक मिळव. நல்ல சத்தம் உயர்த்தி அந்நிய பாஷையில் பேசுங்கள். आवाज उठाकर अन्य भाषा बोलिए. अन्य भाषेत बोला. எல்லாரும் கரங்களை தட்டி ஆவியில நிரப்புங்கள். तालियां बजाकर आत्मा में भर जाइए. टाळ्या वाजवून अभिषेकाने भरा. ஆவியானவர் இறங்கட்டும். आत्मा उतरने दो. आत्मा उतरू द्या. இதுவே நல்ல சமயம். यही अच्छा समय. चांगली वेळ. இதுவே உயிர்ப்பிக்கும் சமயம். यही चिल्लाने का समय. जिवंत करणारी वेळ. ஓ, நரகம் நமது இடம் அல்ல. नरक हमारा स्थान नहीं है. नरक आपलं स्थान नाही. அது விருத்த சேதனம் இல்லாதவருடைய இடம். वो खतना रहित लोगों का स्थान है. बेसुंती लोकांचं ते நாம் ठिकाण. ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள். हम उद्धार पाए हुए लोग हैं. आम्ही तारण मिळवले. இதனால் மீட்கப்பட்டவர்கள். लहू से मोल लिए गए लोग हैं. रक्ताने विकत घेतलेले. அபிஷேகப்பட்ட தேவஜனம். अभिषेक पाए परमेश्वर के लोग. अभिषेक मिळवलेले. அபிஷேகப்பட்டவர்களே களி கூறுங்கள். अभिषेक पाए हुए लोग खुशी मनाइए. अभिषेक मिळवलेले आनंद ஓ, करा. சத்தம் போட்டு நல்ல சத்தத்தில் ஆவியில் நிரப்புங்கள். चिल्लाकर आत्मा में भर जाइए. रोष करून आनंद करा. நீ கவலைப்படாதீர்கள். आप फिक्र नहीं करना. भिवू नको. நீ சோர்ந்து போகாதே. निराश नहीं होना. निराश होऊ नको. எல்லாரும் ஆவியில் நிரம்புங்கள். सभी लोग आत्मा में भर जाइए. आत्मा में भरा. தேவன் உன்னை உயிர்ப்பிக்கிறார். प्रभु आपको झिला रहा है. प्रभु संजीवित இதுவே आहे. நல்ல சமயம். यही अच्छा समय. चांगली वेळ. இதுவே நல்ல சமயம். यही अच्छा समय है. चांगली वेळ. தேவன் உன்னை உயிர்ப்பிக்கும் சமயம். प्रभु आपको चिल्लाने वाला जिवंत समय. करणारी वेळ. கைவிடாத தேவன். हाथ न छोड़ने वाला परमेश्वर. आज्ञा सोडणारा. மாறாத தேவன். वचन न बदलने वाला परमेश्वर. वचन न बदलणारा உன்னை देव. உயிர்ப்பிக்கும் தேவன். आपको चिल्लाने वाला परमेश्वर. जिवंत करणारा देव. இயேசுவே என்னை உயிர்ப்பியும். हे यीशु मुझे चिल्ला. मला संजीवित இதோ कर.
நரகத் ஓரடताए வேதனையில் அவர்கள் வேதனைப்படுகிறார்கள். दर्द में वे लोग पीड़ित हो रहे हैं. ते नरकत रड़ताए இனி ஒருவனால் விடுவிக்கப்பட முடியாது. और कोई छुड़ाया नहीं जा सकता. कोणी सोडू शकणार அந்த नाही. நரகத்துக்கு நாம் போகாமல் இருக்கும்படியாக उस नरक में छाए बिना रहने के लिए नरकात जाऊ नये म्हणून இப்பொழுது ஆவியில் நிரம்பி தேவனை துதிப்போமாக. अभी आत्मा में भरकर प्रभु का स्तुति करे. आत्म्यात भरून देवाची स्तुती करो. இப்பொழுது களிகூருங்கள். अभी खुशी मनाइए. आता आनंद करो. இப்பொழுது அந்நிய பாஷையில் பேசுங்கள். अभी अन्य भाषा बोलिए. अन्य भाषात बोला. हालेलुया. ஆமென் ஆமென் ஹalleluya. आमेन. आनंदित होंगे हम, आनंदित होंगे आत्मा के बल के द्वारा. आनंदित होंगे हम, आनंदित होंगे आत्मा के बल के द्वारा. जीवन पाएंगे हम, जीवन पाएंगे पवित्र वचन के द्वारा. जीवन पाएंगे हम, जीवन पाएंगे पवित्र वचन के द्वारा. आनंदित होंगे हम, आनंदित होंगे आत्मा के बल के द्वारा. आनंदित होंगे हम, आनंदित होंगे आत्मा के बल के द्वारा. जीवन पाएंगे हम, जीवन पाएंगे पवित्र वचन के द्वारा. जीवन पाएंगे हम, जीवन पाएंगे पवित्र वचन के द्वारा. जीवन पाएंगे हम, जीवन पाएंगे पवित्र वचन के द्वारा. जीवन पाएंगे हम, जीवन पाएंगे पवित्र वचन के द्वारा.